पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं वोकैबलरी शो के बारे में। आप ये वोकैबलरी का शो देख रहे हैं, वोकैब शो देख रहे हैं, ठीक है। इस शो के अंदर हम बात करते हैं वोकैबलरी के बारे में। अभी तक हमने जो बातचीत करी है या जो टॉपिक हमने फिनिश करा है उसमें हमने वन वर्ड को सबसे पहले करा था, जिसके हमने करीब करीब 3 से 3,500 वर्ड्स करे थे। देन हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस करे, उसके भी हमने करीब करीब 5,000 के आसपास वर्ड्स करे। फिर हमने एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स का पूरा पूरा एक मिक्स सेट करा, पूरा मिक्स क्वेश्चन करा, जो करीब करीब 1500 क्वेश्चंस का था, राइट, जिसमें एंटोनिम्स भी थे और सिनोनिम्स भी थे। फिर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया सिनोनिम्स का, स्पेशली सिनोनिम्स का, उसको करीब हमने 1600 क्वेश्चंस करे। देन हमने एंटोनिम्स स्टार्ट किया और ये एंटोनिम्स की सीरीज आपकी चल रही है ना। और हमारा जो काम होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक एक करके टैकल करना होता है। हर एग्जाम के क्वेश्चंस को देखते हैं और इसी सीरीज को हम आगे भी बढ़ा रहे हैं कि कैसे क्या कौन से एग्जाम्स को हम कैसे देखने वाले हैं। तो एंटोनिम्स की बात चल रही है, आपके स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है। और जो एग्जाम आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है एसएससी स्टेनोग्राफर 2020। इस एग्जाम के बारे में हम क्या करेंगे भाई, वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे। और आपको पता है वो कैब है, वो कैब हम सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से पढ़ते हैं और वो है बातचीत। स्टार्ट करते हैं भाई, आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 901 दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर। कितने? 901। मतलब ये हुआ कि 900 क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो। एंटोनिम्स की प्रैक्टिस में 900 क्वेश्चन कर चुके हो। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू विद दोज वीडियोस, मजा आएगा जी। आप उन वीडियोस को देख ले पहले, राइट। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। 1 क्या कह रहा है भाई? रिवाइव करना। रिवाइव करने की मीनिंग क्या होती है भाई? जब गेम वेम खेलते हो आप, ठीक है, आपने पबजी खेली हो या फिर बहुत सारे गेम्स खेलते हो जिसमें क्या करते हैं भाई? रिवाइव करते हैं। रिवाइव की मीनिंग क्या होगी भाई? पुनर्जीवित करना या सजीव होना, है ना। रिवाइव करना, रेजुवेनेट करने के सेंस में आप यूज करते हो। रेजुवेनेट करना, रेजुवेनेट करना। अब ये रेजुवेनेट की मीनिंग क्या होती है? जैसे आप ने रिवर के बारे में सुना होगा कि गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, उस रिवर को रेजुवेनेट किया। मतलब वो रिवर सूख चुकी थी, उसका पानी खत्म हो चुका था, उसमें वापस से पानी वानी की व्यवस्था कराई गवर्नमेंट ने, जो भी साफ सफाई करा के व्यवस्था करानी थी उसको कराया। और फिर उस नदी को उसका जीर्णोद्धार करना, बेसिकली जीर्णोद्धार भी कहते हो, राइट। सो ये हो गया भाई क्या? रेजुवेनेट की मीनिंग, रिवाइव। अब एंटोनिम की बात करें, अगर रिवाइव के अलावा और बिल्कुल सिंपल मीनिंग चाहते हो तो रिन्यू करना बोल सकते हो। एंटोनिम की बात करें भाई तो एंटोनिम क्या होगा भाई? डैमेज करना, मतलब क्या? चोट पहुंचाना, ठीक है, मतलब डिस्ट्रॉय करने के सेंस में बोल सकते हो। क्या बोलोगे भाई? डिस्ट्रॉय करना। या फिर रेज करने के सेंस में आप बोल सकते हैं, रेज। डिमोलिश भी आप उस सेंस में आप बोल सकते हो, डिमोलिश। तो डिमोलिश हो गया, रेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, डैमेज हो गया। ये रिवाइव के लिए क्या हो जाएंगे भाई? रिवाइव के लिए ये एंटोनिम्स का काम करेंगे। रिवाइव के लिए ये एंटोनिम्स का काम करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा आप क्या मार्क कर सकते हो सर? इसके अलावा हम मार्क करना चाहें तो सबोटाज भी यहाँ पर रख सकते हैं। सबोटाज, राइट, सबोटाज भी रख लो। सो ये वर्ड्स क्या हो गए? रिवाइव के सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए। डन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या है भाई? कंजर्व करना। कोई चीज कंजर्व कर रहे हो मतलब उसको सेफ कर रहे हो, संरक्षण कर रहे हो, सुरक्षित कर रहे हो। कंजर्व करने का मतलब क्या होगा भाई? सेफ रखना या फिर सिक्योर करना। सो वापस से वही कहानी। तो भाई सिक्योर नहीं करना हो तो हम उसके लिए एंटोनिम क्या मार्क करेंगे भाई? तो भाई यहाँ पे ऊपर लिख चुके हो आप, सिक्योर करना, राइट। ऊपर आप सारे वर्ड्स लिख चुके हो तो उसी वर्ड को यहाँ पे एंटोनिम में कॉपी कर लो। तो क्या लिखा भाई? डिस्ट्रॉय करना। क्या लिखा है? डिस्ट्रॉय करना। वही सारे वर्ड्स आपने कॉपी कर लेने हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं भाई? सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपरी या बाहरी। ऊपरी या बाहरी से मतलब यह है। सुपरफिशियल का सिंपल मतलब क्या होगा भाई? छिछला,
है ना, क्या बोलोगे भाई, छिछला। कोई पानी क्या है भाई, सुपरफिशियल के मतलब ये हो गया भाई कि वो पानी छिछला है, ठीक है। छिछला मतलब क्या, ऊपर ऊपर ही है, बहुत कम पानी है, ठीक है। तो फेक बोल सकते हो उसको, सुपरफिशियल को आप फेक भी बोल सकते हो, है ना, ठीक है। चलो एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम क्या बोल रहा है भाई, जेन्युइन, असली, ठीक है, जेन्युइन हो जाएगा एंटोनिम। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 4 क्या करे भाई, शैलो। तो वही बात, सुपरफिशियल को ही बोल सकते हैं यहाँ पे शैलो। शैलो मतलब क्या, उथला या कम गहरा। सुपरफिशियल इसका सिनोनिम बैठा सकते हो आप, बैठाना चाहो तो सुपरफिशियल एप्रोप्रिएट सिनोनिम के तौर पे यहाँ पे बैठा सकते हो। और इसके एंटोनिम में आप डीप देख रहे हो तो डीप बिल्कुल ठीक लिख रखा है भाई। डीप क्या लिख रखा है भाई, बिल्कुल ठीक ठीक लिख रखा है। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5, टुमुल्ट। टुमुल्ट मतलब क्या होता है भाई, कोलाहल करना या हंगामा करना। टुमुल्ट मतलब क्या, कोलाहल करना या फिर हंगामा करना। वर्ड बोलोगे तो बोल दोगे क्या, नॉइजी, है ना, बहुत ज्यादा शोर मचाना, कोलाहल करना, नॉइजी। अप्रोर करना, अप्रोरियस से बना है भाई, अप्रोर से बना है अप्रोरियस, तो अप्रोर हो जाएगा। नॉइजी, टुमुल्ट, अप्रोर, ठीक है। ये वर्ड्स आपस में क्या बने भाई, सिनोनिम्स बने। अब एंटोनिम्स की बारी है। एंटोनिम्स क्या हुआ, कामनेस हुआ। तो क्या कामनेस एंटोनिम से काम चल जाएगा भाई, टुमुल्ट का। कामनेस की जगह पे कुछ और वर्ड नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है भाई, क्यों नहीं आ सकता है। कामनेस के प्लेस पे क्या आ सकता है भाई, प्लेकेट आ सकता है, पैसिफाई मार्क कर सकते हो, ठीक है। आपने प्लेकेट मार्क करा, पैसिफाई मार्क करा, इसके अलावा क्या मार्क कर सकते हो आप, प्लेकेट, पैसिफाई और क्या, प्लेसीड मार्क कर सकते हो, प्लेसीड। अच्छा, सुना सुना वर्ड मार्क मार्क करना हो तो सर सीरीन मार्क कर सकते हैं, सीरीन, है ना, ठीक है। ट्रैंक्विल मार्क कर सकते हो, ट्रैंक्विल। कामनेस के सेंस में ये सारे वर्ड आप वहां पे मार्क करोगे। पीस के सेंस में भी मार्क कर सकते हो, पीस यहाँ पर, राइट। तो ये सारे वर्ड्स कामनेस के सेंस में, टुमुल्ट का क्या बनेगा भाई, एंटोनिम बन जाएगा। डन है भाई, एंटोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या कर भाई, कन्फाइन। कन्फाइन मतलब क्या, प्रतिबंधित करना, सीमित रखना। कन्फाइन करना मतलब रोक देना, हॉल्ट करना, बेसिकली हॉल्ट करना। या फिर आप बोलोगे बैन करने के सेंस में, बैन करना, या फिर इनहिबिट करने के सेंस में बोल सकते हो, इनहिबिट, इनहिबिट, ठीक है, इनहिबिट, इनहिबिट करना, ठीक है। प्रोहिबिट करने के सेंस में कन्फाइन को यहाँ पे मार्क किया जा सकता है। और यहाँ पर देखें तो कन्फाइन के लिए हमारे पास जो एंटोनिम है वो है भाई लिबरेट, फ्री करना, लिबरेट करना, फ्री करना हो जाएगा। तो लिबरेट मार्क कर सकते हो। यहाँ पे लिमिटेड भी मार्क कर सकते थे, क्या मार्क कर सकते थे भाई, लिमिटेड भी मार्क कर सकते थे, राइट। डन। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। 7 कह रहा है अजाइल। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला भाई, अजाइल बोला। अजाइल मतलब क्या, फुर्तीला या फिर चुस्त। अजाइल मतलब क्या, एक्टिव। अजाइल की मीनिंग क्या होगा भाई, एक्टिव के सेंस में अजाइल मतलब क्या, एक्टिव, ठीक है। तो अजाइल मतलब क्या, एक्टिव, या फिर और बोलना चाहो तो विगोरस बोल सकते हो, राइट, विगोरस, एक्टिव, अजाइल के सेंस में, ठीक है। अगर मैं इसके सिनोनिम में जाऊं, एंटोनिम में जाऊं तो लेथार्जिक हो जाएगा। ये प्यारा वर्ड आपको पता है। लेथार्जिक के अलावा, लेथार्जिक के अलावा क्या मार्क कर सकते हो, लैंग्विड मार्क कर सकते हो, स्लगिस मार्क कर सकते हो, डोरमेंट मार्क कर सकते हो, आइडल मार्क कर सकते हो, काउच पोटैटो मार्क कर सकते हो, और क्या मार्क कर सकते हो भाई, स्लॉथ मार्क कर सकते हो, स्लीपी मार्क कर सकते हो, स्लीपी, इनएक्टिव मार्क कर सकते हो, राइट। सो ये वर्ड्स आप लेथार्जिक के सेंस में अजाइल के लिए एंटोनिम के तौर पे मार्क कर सकते हैं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो 8 बोल रहा है मॉडर्न। मॉडर्न मतलब क्या, न्यू, ट्रेंडी, न्यू बोलोगे और क्या, ट्रेंडी बोल सकते हो। जो चीज ट्रेंड कर रही है वो ट्रेंडी है, न्यू है तभी ट्रेंड कर रही है। सो न्यू, ट्रेंडी, मॉडर्न हो गया। अगर मैं इसके एंटोनिम में जाऊं तो क्या होगा भाई, एंसियंट लिखा हुआ है, एंसियंट लिखा हुआ है एंटोनिम, ठीक है। दूसरा आप ओल्ड मार्क कर लोगे यहाँ पे, ठीक है। इससे काम चल जाएगा नहीं, ऑब्सलीट मार्क करोगे तो काम चलने लायक होगा कुछ। ऑब्सलीट मार्क कर लिया आपने, हाँ, ऑब्सलीट मार्क कर लिया आपने, ऑब्सलीट, राइट। एंसियंट, ओल्ड, ऑब्सलीट क्या हो गया भाई, मॉडर्न के एंटोनिम हो गया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कॉर्टियस। कॉर्टियस क्या होता है भाई, विनम्र या शिष्ट। कॉर्टियस मतलब क्या, विनम्र या फिर शिष्ट, जिसकी मीनिंग क्या होगा भाई, शिष्टाचार के सेंस में तो डिसेंट मार्क कर सकते हो, डिसेंट मार्क कर सकते हो। और क्या मार्क कर सकते हो भाई, आप इसको कॉर्टियस है ना,
तो आप इसको हम्बल मार्क कर सकते हो, हम्बल। दूसरा डाउन टू अर्थ भी होता है, डाउन टू अर्थ काफी काफी पुराना हो गया भाई डाउन टू अर्थ होना, ठीक है, बहुत इजी भाई डाउन टू अर्थ, जो बिल्कुल मतलब एक कहते हैं ना भाई कि मैं जमीन से जुड़ा इंसान हूँ, मैं जमीन से जुड़ा नेता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हो गया हूँ फिर भी जमीन से जुड़ा हूँ, मतलब जमीन से जुड़ा इन द सेंस बहुत ही हम्बल हूँ, ठीक है। तो कोर्टियस के लिए हमारे पास जो एंटोनिम है वो क्या है भाई, रूड है, जो वर्ड है वो क्या है भाई, रूड है, तो रूड यहाँ से मार्क कर लेंगे हम, ठीक है। अगला वर्ड है क्वेश्चन नंबर 10, 10 क्या कह रहा है भाई, 10 कह रहा है सर इम्पीड, इम्पीड मतलब क्या, बाधा डालना, इम्पीड की मीनिंग क्या बोल रहा है भाई, बाधा डालना या फिर रोकना, तो एक वर्ड आ जाएगा भाई कर्व, कर्व के अलावा क्या मार्क कर सकते हो, हॉल्ट मार्क कर सकते हो, टर्मिनेट करना भी बोल सकते हो इसको, तो टर्मिनेट करना खत्म करना होता है भाई, तो वो बाधा डालने के सेंस में ही यूज हो जाएगा, है ना, टर्मिनेट करना। इसके अलावा आप इम्पीड देख चुके हो तो हैम्पर भी देख लो इधर, हैम्पर के अलावा क्या मार्क कर सकते हो, हिंडर, हिंडर के अलावा क्या मार्क कर सकते हो भाई, हैम्पर, हिंडर, अरेस्ट, ठीक है। और क्या, और क्या मार्क कर सकते हो भाई, चलो इतनी बातें, आप वहां पे ऑब्स्ट्रक्ट भी मार्क कर सकते हो, ऑब्स्ट्रक्ट मार्क कर लो, ऑब्स्ट्रक्ट मार्क कर सकते हो, और ऑब्स्टेकल भी मार्क कर सकते हैं आप, ऑब्स्टेकल, ठीक है। ऑब्स्टेकल के अलावा आप यहाँ पे ऑक्लूड भी मार्क कर सकते हैं, ऑक्लूड। सो आप देख पा रहे हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, एक वर्ड अपने साथ कितने सारे वर्ड्स ले रखा है भाई, ठीक है। ये इम्पीड के क्या हो गए भाई, अभी तो एक दो वर्ड मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है ना, इम्पीड के लिए क्या होगा भाई, डेडलॉक नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, तो इम्पीड के लिए क्या बन गया भाई, ये सिनोनिम्स बन गए। एंटोनिम्स की बात करें तो एक्सपेडाइट करना, एक्सपेडाइट, अब एक्सपेडाइट की मीनिंग क्या होती है भाई, ये एक्सपेडाइट की मीनिंग किस सेंस में यूज हुआ है वो समझो। एक्सपेडाइट की मीनिंग कर रहा है भाई क्विकेन करने के सेंस में, एक्सपेडाइट की अगर मैं सिनोनिम लिखूं यहाँ पे तो क्या होगा भाई, क्विकेन करना, तेज करना, राइट, क्विकेन करना, तेज करना। दूसरी सिनोनिम आप मार्क करोगे, एक्सपेडाइट क्विकेन करना, तेज करना, दूसरी सिनोनिम मार्क करोगे तो क्या बोलोगे भाई, दूसरी सिनोनिम बोल लो, एक्सपेडाइट क्विकेन, दूसरी सिनोनिम क्या बोलोगे भाई, हैस्टी, हेस्टी। लेकिन अगर मैं हेस्टी और क्विकन को मार्क करूं यहां पर, तो यहां पर हमें क्या मार्क करना पड़ेगा भाई, यहां पे हमें क्या मार्क करना पड़ेगा, यहां पे डिले मार्क करना पड़ेगा, डिले, है ना, या फिर रिटार्ड मार्क करने का पड़ेगा स्लो के सेंस में। लेकिन ये किस सेंस में यूज हुआ भाई, रोकने के सेंस में यूज हुआ है, ठीक है। सो रोकने के सेंस में हम इसको और क्या दे सकते हैं, अलाउ करना या फिर परमिट करना भी यहाँ पे इसके एंटोनिम में बिठा सकते हैं, परमिट करना, परमिशन के सेंस में भी हम यहाँ पर बिठा सकते हैं, इस बात को भी आपको अंडरस्टूड करना पड़ेगा जी। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, विजिलेंट, विजिलेंट की मीनिंग क्या होगी भाई, जागरूक या फिर चौकस, विजिलेंट की मीनिंग क्या होगी भाई, अलर्ट, अलर्ट, अलर्ट होना विजिलेंट के लिए क्या होगा भाई, सिनोनिम्स हो जाएगा फिर, ठीक है। अगर मैं बोलूं इसके एंटोनिम में जाओ तो आप बोलोगे इन अटेंटिव होना, तो मतलब यहाँ पे अटेंटिव होना भी बिठाया जा सकता है, बिल्कुल बिठाया जा सकता है, अटेंटिव भी बोल दोगे भाई, चलो। तो यहाँ पे आप केयर फ्री भी बोल सकते हो, केयर फ्री बोल सकते हो, या फिर रेकलेस बोल सकते हो, एक वर्ड होता है रेकलेस, रेकलेस, केयरलेस, केयरलेस, रेकलेस, केयर फ्री, इनअटेंटिव, विजिलेंट के लिए क्या हो जाएगा भाई, विजिलेंट के लिए एंटोनिम्स का काम करेगा। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12, एक्वीट, एक्वीट की मीनिंग क्या होगी भाई, मुक्त करना या दोष मुक्त करना, एक्वीट की मीनिंग क्या होगी भाई, मुक्त करना या दोष मुक्त करना, हो गया भाई एक्वीट, ठीक है। अब ये एक्वीट हो गया फ्री करने के सेंस में, फ्री करना है, लेकिन किस चीज से फ्री करना वो ध्यान दो, फ्री फ्रॉम ब्लेम, किससे फ्री कर रहे हैं भाई, फ्री फ्रॉम ब्लेम, ब्लेम लगाने से उसको दोष से मुक्त कर रहे हैं, फ्री कर रहा है, मतलब जो एग्जैक्ट वर्ड है वो है एक्सोनरेट, एक्सोनरेट की मीनिंग क्या होती है भाई, फ्री फ्रॉम ब्लेम, किससे किससे छुटकारा भाई, दोष लगने से छुटकारा। और इसके लिए हमारे पास जो वर्ड है एंटोनिम में वो है भाई कंडेम करना, ठीक है, डिस्पैरेज करना, ठीक है, ब्लेम लगाना, ब्लेम बोल सकते हो। इसके अलावा रिप्रोच बोल सकते हो, क्या, रिप्रोच, ठीक है, रिबुक बोल सकते हो, राइट। ये एक्विट के लिए क्या काम करेंगे भाई, एंटोनिम का काम करेंगे, और एक्विट के लिए सिनोनिम्स का काम एक्सोनरेट करेगा। डन। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 13, क्वेश्चन नंबर 13 कुछ तो कह रहा है, 13 क्या कह रहा है भाई, ऑडासिटी, ऑडासिटी मतलब क्या, बोल्डनेस के सेंस में यूज होता है भाई, ऑडासिटी, बोल्डनेस के सेंस में यूज होता है, गैलेंट, गैलेंट, करेजियस, करेजियस, ठीक है, करेजियस, बोल्डनेस, गैलेंट, ऑडासिटी के सेंस में यूज होगा, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें अगर, एंटोनिम्स तो टिमिडिटी, कायरता,
है ना, टिमिडिटी कायरता। दूसरा आप यूज कर सकते हो फियरफुल, ये क्या हो जाएगा भाई, ऑडासिटी के सेंस में क्या हो जाएगा भाई, ऑडासिटी के सेंस में सर, हाँ ऑडासिटी के सेंस में क्या हो जाएगा भाई, टिमिडिटी या फियरफुल, या क्या हो जाएगा भाई, एंटोनिम की तरह यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 14, 14 क्या कह रहे भाई, फॉरेन। फॉरेन मतलब क्या, बाहरी या फिर विदेशी, बाहरी या विदेशी, बाहरी या विदेशी, ठीक है। एलियन बोलोगे, एलियन। दूसरा वर्ड बोल सकते हो बिजारे, बिजारे, ठीक है, एलियन बिजारे। एक वर्ड होता है क्या इसके लिए एंटोनिम, नेटिव या लोकल, या हाँ लोकल या नेटिव, ठीक है। इजी वर्ड दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है इसको, आगे बढ़ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15, ऑब्स्टिनेट, प्यारा वर्ड है भाई ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट प्यारा वर्ड है, मार्क करेंगे भाई, प्यारा वर्ड है तो मार्क करेंगे क्या, ऑब्स्टिनेट की मीनिंग, ठीक है। ऑब्स्टिनेट मतलब क्या रहा है, जिद्दी या हटी, मार्क करना, डॉग्ड, ठीक है, ठीक है। टेनासियस, पेपर में देखने को मिलेगा टेनासियस, डॉग्ड हो गया, डॉग्ड हो गया, टेनासियस हो गया। ऑब्ड्यूरेट, और क्या, स्टर्न, ठीक है। ऑब्ड्यूरेट मार्क किया, स्टर्न मार्क किया, टेनेसियस मार्क किया, डॉग्ड मार्क किया, ऑब्स्टिनेट मार्क किया। फास्टिडियस, राइट, फास्टिडियस। तो ये सारे जो वर्ड्स दिख रहे हैं वो ऑब्स्टिनेट के लिए क्या हो जा रहे हैं भाई, वो सारे वर्ड आपके लिए। अच्छा, वे वर्ड भी मार्क कर सकते हो यहाँ पे, क्या मार्क कर सकते हो, वे वर्ड, वे वर्ड भी आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं, जिसका मतलब क्या होता है भाई, जिद्दी के सेंस में आप मार्क कर सकते हो, स्ट्रिक्ट के सेंस में आप मार्क करते हो, है ना, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट, अच्छा इसके एग्जांपल्स की बात करें तो क्या भाई, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल क्या हो गया भाई, जो ऑब्स्टिनेट क्या एंटोनिम बन जाएगा भाई, फ्लेक्सिबल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो 17 क्या कह रहा है, 17 कह रहा है श्रिंक करना, 16 सॉरी 16 क्या कह रहा है, श्रिंक करना। श्रिंक करना मतलब क्या, सिकुड़ना या सिमटना। श्रिंक करना मतलब क्या, कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड के सेंस में मार्क किया। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने के सेंस में मार्क किया। कॉम्पैक्ट करने के सेंस में आप इसको मार्क करेंगे। कॉम्पैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, सिकुड़ गया है ना, तो उस सेंस में आप यहां पर मार्क करेंगे। डन, डन है भाई। अब श्रिंक के हम एंटोनिम में जाएंगे। श्रिंक का एंटोनिम क्या भाई, एक्सपेंड, एक्सपेंड इंक्रीज करना, ठीक है, इंक्रीज करना भी आप यहां पे मार्क कर सकते हो। फैलना, स्प्रेड करना, स्प्रेड भी आप मार्क कर सकते हो। दूसरा स्पार्स मार्क कर सकते हो, स्पार्स, ये भी फैलने के सेंस में ही यूज होगा, स्पार्स, स्पार्स, स्प्रेड, इंक्रीज और एक्सपेंड। डन है। नेक्स्ट की बात करें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इनकॉर्पोरेट बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट की मीनिंग है क्या, शामिल होना, कोऑपरेट, समविष्ट, है ना, इंक्लूड के सेंस में आप यूज कर रहे हो इसको, किसको, इंक्लूड करने के सेंस में, ठीक है। इनकॉर्पोरेट इंक्लूड करने के सेंस में यूज करो। एंटोनिम्स की बात करें तो एक्सक्लूड करना, देखो इंक्लूड लगाया वहां पे, एंटोनिम्स क्या भाई, एक्सक्लूड करना, तो आपने यहाँ पे एक्सक्लूड मार्क किया। डन। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, 18 क्या कह रहा है भाई, 18 कह रहा है इंक्रीज करना, इंक्रीज करना, बढ़ोतरी या वृद्धि, तो डिमिनिश हो जाएगा भाई, डिक्रीज करने के सेंस में, डिक्रीज करना या डिमिनिश करना, राइट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, जाने नहीं देगा भाई क्वेश्चन पे अगले, क्या कह रहा है भाई कि भाई इंस्ट्रक्शन पढ़ो, क्या कह रहा है भाई, एसएससी एमटीएस 2022 टायर 1 के सॉरी 2020 टायर 1 के क्वेश्चंस हम देखेंगे अब। एसएससी एमटीएस 2020 टायर 1 के क्वेश्चंस आप अब डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो क्वेश्चन नंबर 19 बन रहा है जी, 19 बन रहा है। चलो 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है भाई, नैरो, नैरो मतलब क्या, संकुचित या संकीर्ण। नैरो क्या हो गया भाई, संकुचित या संकीर्ण। नैरो माइंडेड बोलते हो ना, नैरो माइंडेड मतलब बहुत ही छोटा, है ना, छोटा बोल सकते हो, तो स्मॉल बोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो है वाइड है, वाइड क्या, चौड़ा, है ना, वाइड मतलब क्या, चौड़ा। नैरो मतलब सकरा, वाइड मतलब चौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, स्लाई आ गया भाई पेपर में। जो सिनोनिम्स देखो भाई, कैसे पेपर में क्वेश्चन पूछता है ना, मैं जो सिनोनिम लिख रहा हूँ उसका सिनोनिम कहीं ना कहीं किसी ना किसी आपको पेपर में किसी ना किसी कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएगा, राइट। चलो किसी ना किसी पेपर में, किसी ना किसी एग्जाम में। स्लाई मतलब कपटी या छली, है ना, तो गैल मार्क किया, एक तो वर्ड गैल मार्क कर सकते हो। दूसरा वर्ड जो स्लाई के लिए मार्क कर सकते हो वो है कनिंग, कनिंग के अलावा आप क्लेवर मार्क कर सकते हो, क्लेवर। तो स्लाई, गैल, कनिंग और क्लेवर, ये वर्ड हो गए भाई स्लाई के लिए। क्या, स्लाई के लिए ये वर्ड बन जाएंगे क्या, बोलो सर, स्लाई के लिए ये वर्ड बन जाएंगे
सिनोनिम्स, एंटोनिम्स की बात करें तो ऑनेस्ट और क्या भाई, फ्रैंक, फ्रैंक बोला लल्ला, फ्रैंक बोला, ठीक है, ऑनेस्ट बोला, फ्रैंक बोला। फोर्थ राइट बोल सकते हैं क्या, फोर्थ राइट, तो फोर्थ राइट भी बोल दिया। फोर्थ राइट, फ्रैंक और ऑनेस्ट, स्लाई के लिए क्या बनेंगे, सिनोनिम्स की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, जेलस, जेलस की मीनिंग क्या है भाई, जेलस की मीनिंग है उत्साही या फिर जोशीला। जेलस की मीनिंग होना मतलब क्या, उत्साही या फिर जोशीला होना, राइट, उत्साही या जोशीला होना, ओके। जेलस की मीनिंग हुई उत्साह या जोश, जोश से बड़ा हुआ। तो आप जेस्ट बोल सकते हो, जील बोल सकते हो, जेस्ट या जील, ठीक है। इंथुजियाज्म, ठीक है, इंथुजियाज्म, जेल, जेस्ट, राइट। और क्या बोल सकते हो, एक्साइट बोल सकते हो, ठीक है। अर्डेंट बोल सकते हो, अर्डेंट बोल सकते हो, फर्वेंट बोल सकते हो, फर्वर बोल सकते हो। ये वर्ड्स क्या होंगे भाई, सिनोनिम्स हो जाएंगे जेलस के लिए। एंटोनिम्स की बात करें तो इनडिफरेंट मार्क किया है, मतलब क्या, जिसको कुछ फील नहीं होता, उदासीन। इनडिफरेंट, आप ध्यान देना, अब डिफरेंट और इनडिफरेंट में, डिफरेंट मतलब कई, इनडिफरेंट मतलब एक, है ना, ठीक है। तो इनडिफरेंट को आप ऐसे नहीं समझना कि ये डिफरेंट का एंटोनिम वंटोनिम है ना, ऐसा कुछ नहीं भाई। इनडिफरेंट की मीनिंग होती है उदासीन, मतलब क्या, फीलिंगलेस बोलते हो इसको, क्या बोलते हो भाई, फीलिंगलेस या फिर इमोशनलेस, इमोशनलेस, राइट, फीलिंगलेस या फिर इमोशनलेस, ये बोल रहे हो इनडिफरेंट। अब इनडिफरेंट की मैं अगर ये बात करूं, इनडिफरेंट के लिए क्या बनेगा भाई, तो इनडिफरेंट के लिए अब मैं अगर आपको बताऊं तो आप बोलते हो अपैथी, अपैथी मार्क किया। अपैथी के अलावा क्या मार्क कर सकते हो, तो आप बोलोगे सर अपैथी के अलावा हम कैलवस को मार्क कर सकते हैं। और कैलवस के अलावा क्या मार्क कर सकते हैं भाई, कैलवस के अलावा आप किसको मार्क कर सकते हो, अपैथी, कैलवस और क्या, रूथलेस मार्क कर सकते हो, राइट। सो ये क्या बन गया भाई, जेलस के लिए, आपके लिए जेलस के लिए क्या बन गया भाई, एंटोनिम का काम करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, स्लीक, स्लीक मतलब क्या होता है भाई, चिकना या फिसलनदार। स्लीक, स्लीक मतलब क्या, स्मूथ, ठीक है, स्मूथ मार्क किया, ठीक है। स्लीक मतलब क्या, स्मूथ, ठीक है। स्लीक के लिए हमारे पास जो वर्ड है वो क्या है भाई, डल, एंटोनिम वर्ड, ठीक है। डल मार्क करोगे, दूसरा वर्ड मार्क क्या मार्क करोगे भाई, डिम। तो आपने डल मार्क किया और क्या मार्क किया भाई, डिम मार्क किया, तो डल और डिम हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, 23 क्या करे भाई, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स क्या होता है भाई, कॉम्प्लेक्स होता है मिश्रित या फिर जटिल। कॉम्प्लेक्स की मीनिंग क्या होगी भाई, मिश्रित या फिर जटिल, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हो उसको, कॉम्प्लिकेटेड, हाँ सर, कॉम्प्लिकेट या कॉम्प्लिकेटेड। दूसरा क्या बोल सकते हो उसको, कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लिकेटेड बोला, इंट्रिकेट बोला ना, क्या बोला भाई मेरे, इंट्रिकेट। इसका मतलब भी क्या होता है, जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेट, इंट्रिकेट, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स के सेंस में यहाँ पे क्या मार्क किया हमने, सिंपल मार्क किया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स के सेंस में एंटोनिम्स क्या मार्क किया, सिंपल मार्क किया, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24, 24 कह रहा है वैलियंट, क्या बोला भाई, वैलियंट, वैलियंट मतलब क्या, गैलेंट, गैलेंट, वैलियंट और ब्रेव, ये तीनों को एक साथ लिखो और हमेशा के लिए याद कर लो, क्या, ब्रेव, गैलेंट और क्या, वैलियंट। ये पेपर में देखने को मिलेगा, ब्रेव आएगा नहीं पेपर में, या तो वैलियंट आएगा या गैलेंट आएगा। तो गैलेंट हो या और क्या मार्क करो, वैलियंट मार्क करो, मतलब क्या, बहादुर या साहसी, ठीक है, बहादुर या साहसी मार्क करो। वैलियंट के लिए गैलेंट और ब्रेव, बहादुर या साहसी मार्क करो, ठीक है। अब इसके लिए एंटोनिम की बात करो तो क्या होगा भाई, कॉवर्डली या फिर कॉवर्डिस, ये वर्ड क्या बन जाएगा भाई, एंटोनिम बन जाएगा, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25, एफिशिएंट होना, एफिशिएंट होने की मीनिंग क्या होती है भाई, कुशल और दक्ष। एफिशिएंट की मीनिंग क्या होगी भाई, एक्सपर्ट, एक्सपर्ट, एडेप्ट बोल सकते हो, एडेप्ट के अलावा एड्रॉइट बोल सकते हो इसको। एलिजिबल बोल सकते हैं क्या, हाँ एलिजिबल भी बोल सकते हो, एलिजिबल, ठीक है। एलिजिबल के अलावा क्या बोल सकते हो, डेक्स्ट्रस बोल सकते हो, ये हो गया भाई डेक्स्ट्रस, राइट, ठीक है। एंटोनिम की बात करो तो आइडल बोल दिया आपने, आइडल मतलब कुछ भी ना करने वाला, ठीक है, आइडल हो गया भाई। इनेप्ट हो जाएगा, है ना, इनेप्ट, इनेप्ट, आइडल, एफिशिएंट के लिए क्या बन जाएंगे भाई, इनेप्ट और आइडल, एफिशिएंट के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, स्टेबल, स्टेबल मतलब क्या, स्थिर, अस्थाई, मतलब क्या, फिक्स, ठीक है, फिक्स, परमानेंट, ठीक है, फिक्स हुआ, परमानेंट हुआ। अगला क्या, परमानेंट के अलावा आप क्या बोल सकते हो, एवर लास्टिंग, एवर लास्टिंग, फॉर एवर, ये वर्ड क्या हो जाएंगे भाई, स्टेबल के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे। एंटोनिम्स की बात करें अगर तो एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई,
एंटोनिम बताओ स्टेबल के लिए। अगर मैं एंटोनिम पूछ लूँ आपसे तो एंटोनिम क्या होगा? शेकी। क्या मार्क किया भाई? शेकी मार्क किया। ठीक है, तो शेकी मार्क कर लिए भाई। मूवेबल मार्क कर सकते हो, मूवेबल। ठीक है, मूवेबल के अलावा क्या मार्क कर सकते हैं भाई? शेकी, मूवेबल, और क्या मार्क कर सकते हो? चेंजेबल बोल सकते हो, चेंजेबल बोल दिया। स्टेकी के लिए और क्या बोल सकते हो भाई? अच्छा, और कुछ वर्ड मैं लिख रहा हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट, वो देखना जरा। इफेमरल, ये पेपर में देखने को मिलेगा, इफेमरल है ना, इफेमरल। ठीक है, फ्लीटिंग, ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट, और क्या देखने को मिल सकता है आपको पेपर में? ट्रांजिटोरी। ये वर्ड्स आपको पेपर में ट्रांजिटोरी, ट्रांजिएंट और इफेमरल, ये हमेशा देखेंगे आपको। अस्थायी के क्षणभंगुर बोलते हैं ना, ब्रिटल, उस सेंस में ये वर्ड आपको देखने को पेपर में मिल जाएंगे। तो एक वर्ड के कितने वर्ड निकल कर आ रहे हैं, कितनी मीनिंग निकल कर आ रही है, आप यहाँ पे अंडरस्टूड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, अगले क्वेश्चन की बात कर ले भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो जरा। यस, क्वेश्चन नंबर 27 हम सभी के सामने 27। ब्लेम करना, क्या सिंपल बोल रहा है? ब्लेम करना, ब्लेम करने की मीनिंग क्या होगी? सो ब्लेम करने की मीनिंग सिंपल आप जानते हो क्या होती है भाई? सिंपली यू नो द मीनिंग ऑफ ब्लेम, है ना। ब्लेम की मीनिंग क्या होगी भाई? कंडेम करना, किसी को दोष लगाना, किसी को क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना बोल सकते हो, है ना। ब्लेम करना, एक्यूज करना, किसी को क्या करना भाई? एक्यूज करना। ठीक है, सो आपने कंडेम बोला, एक्यूज बोला, एक वर्ड और आप यहाँ पे चाहो तो यूज कर सकते हो, रिवाइल। रिवाइल भी ब्लेम करने के सेंस में ही यूज होगा कि आप सामने वाले को बहुत बुरी तरीके से कुछ कह रहे हो, बहुत बुरी तरीके से आप उसको बता रहे हो कि तुमने ये करा है या फिर तुम्हारी ये गलती है, राइट। उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं ब्लेम, राइट। ब्लेम की मीनिंग आपने अंडरस्टूड कर ली, तो हम बात करेंगे उसके एंटोनिम की। तो वो है भाई प्रेज। ये आंसर में दे रखा है आपको, प्रेज कहाँ दे रखा है भाई? आंसर में दे रखा है। अगर ब्लेम के आंसर की बात करें तो प्रेज दिया है। ध्यान से सुनना मेरी बात, प्रेज तारीफ करना। अगर आगे बात करें हम, प्रेज मतलब तारीफ करना, तो आप बोलोगे एडमायर करना। क्या बोलोगे भाई मेरे? एडमायर करना। एडमायर से बात जब निकली तो आप बोलोगे सर इसको थोड़ा और मीनिंग दो, तो मैंने दिया एक्सटॉल। आप बोलोगे रिवियर भी लिख लो, मैंने लिखा रिवियर, मैंने लिखा एग्जॉल्ट, मैंने लिखा क्या भाई? ठीक है, एडमायर। कमेंड करना, कमेंड करना, COM, कमेंट ना, MEND, कमेंट, राइट। सो एडमायर, एक्सटॉल, रिवियर, एक्सॉल्ट, कमेंट एंड प्रेज वुड बी द एंटोनिम्स फॉर ब्लेम। ब्लेम के लिए क्या बन जाएंगे? ये एंटोनिम्स का काम करेंगे, बड़े आराम से एंटोनिम्स बन जाएंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या कह रहा है? रिडिकुलस। रिडिकुलस को क्या बोलते हैं भाई? रेडिकुलस को क्या बोलते हैं? रेडिकुलस का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, है ना। टू मेक फन ऑफ समवन, रेडिकुलस को क्या बोलते हो भाई? टू मेक फन ऑफ समवन, फन ऑफ समवन, टू मेक फन ऑफ समवन, राइट। उसको बोलते हैं क्या? रेडिकुलस, है ना, टू मेक फन ऑफ समवन, राइट। अब ध्यान से सुनो, क्या इसके लिए हम वन वर्ड में सिनोनिम ढूंढ सकते हैं क्या? बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। आप बोल सकते हो मॉक करना, किसी को मॉक करना। इसके अलावा आप मार्क कर सकते हो जीर करना, जीर एक वर्ड हुआ, आप जीर मार्क कर सकते हो। दूसरा वर्ड आप स्नीर मार्क कर सकते हो। आपने स्नीर बोला, जीर बोला, मॉक बोला। फिर आप यूज कर सकते हो डेरिजन। यहाँ पे आपको जो वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे वर्ड्स आपके पेपर में लगातार बेसिस पे पूछे हुए हैं भाई, सारे लगातार बेसिस पे आपके पेपर से आ रखे हैं भाई, ठीक है। रिडिकल की मीनिंग हो गई भाई। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर, अच्छा एंटोनिम्स की बात करें तो रिडिकल मजाक उड़ाना और रिजनेबल होना भाई, तर्क संगत या लॉजिकल बातें करना, लॉजिकल बोलना, राइट। सो लॉजिकल, रिजनेबल, ये क्या हो जाएंगे? रिडिकल के सिनोनिम्स हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 29, या विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है? ध्यान से देखो, कह रहा है फ्लिमजी, निर्बल या फिर दुर्बल। फ्लिमजी, फ्लिमजी की मीनिंग क्या भाई? निर्बल या फिर दुर्बल, या फिर बोलोगे आप सिंपल लैंग्वेज में इसको, फ्लिमजी को क्या? वीक होना। क्या बोल दिया आपने? वीकेंड बोलते हो, वीक होना बोलते हो, या फिर सैप। क्या बोला आपने? वीकेंड बोला या फिर सैप बोला फ्लिमजी के लिए, ठीक है। और वर्ड्स बिल्कुल मिल सकते हैं, फ्रेल और फ्रजाइल, फ्रजाइल, राइट। फ्रजाइल, फ्रेल, वीकेंड, सैप, फ्रेल, राइट। तो ये वर्ड्स आपके फ्लिमजी के लिए क्या बनेंगे भाई? क्या बन रहा है? फ्लिमजी, वीकेंड, सैप, फ्रेल और फ्रजाइल, ये वर्ड्स आपके लिए। और कुछ डेलिकेट मार्क कर सकते हो क्या? टेंडर मार्क कर सकते हो, डेलिकेट भी मार्क कर सकते हो, राइट। टेंडर और डेलिकेट, ये वर्ड्स आपके लिए क्या बन जाएंगे?
इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो आपने लिखा स्ट्रॉन्ग, मजबूत या फिर रोबस्ट। अगला वर्ड क्या भाई, रोबस्ट। आप फ्लिमजी बोलोगे स्ट्रॉन्ग या रोबस्ट। दूसरा वर्ड आप मार्क करोगे रोबस्ट के अलावा, ध्यान से देखो। दूसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो, विगोरस बोल सकते हो, विगोरस, विगोरस। ये भी एंटोनिम बनेगा किसका, फ्लिमजी का। डन। फ्लिमसी कुछ लोग बोलते हैं तो फ्लिमसी भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, प्रोनाउंसिएशन आपके ऊपर होता है। नेक्स्ट है भाई डिफेंस। डिफेंस की मीनिंग क्या होगी, डिफेंस की मीनिंग रक्षा या बचाव, सिक्योर करना। क्या करना भाई, सिक्योर करना, डिफेंस है ना, ठीक है। सेफ करना, सिक्योर करना, वो हो गया भाई डिफेंस, राइट। अब डिफेंस के एंटोनिम की बात करें तो वो होता है भाई ऑफेंस करना। डिफेंस के एंटोनिम की बात करें तो क्या होगा भाई, ऑफेंस करना। सो डिफेंस मतलब रक्षा या बचाव, सिक्योर और सेफ। डिफेंस का एंटोनिम क्या होगा भाई, ऑफेंस मतलब क्या, आक्रमण या फिर असॉल्ट, असॉल्ट या फिर अटैक। अटैक बोला, असॉल्ट बोला, ऑफेंस बोला, ये क्या होगा भाई, डिफेंस के लिए एंटोनिम बनेगा। इजी वर्ड्स हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। 31 कह रहा है एंड। एंड यू नो कि भाई रिजल्ट भी होता है, एंड मतलब क्या होता है भाई, खत्म भी होता है। तो आपने एंड बोला, समाप्त बोला, और क्या बोल सकते हैं, फिनिश बोल सकते हैं, कोई चीज़ फिनिश करना या फिर टर्मिनेट करना। टर्मिनेट आप वर्ड यूज कर सकते हो, टर्मिनेट। सो टर्मिनेट, फिनिश और एंड, ये वर्ड्स आपके लिए क्या हो गए भाई, सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स बना स्टार्ट, दूसरा वर्ड बेगिन, राइट, बेगिन। तीसरा वर्ड स्टार्ट, बेगिन, तीसरा वर्ड क्या, कॉमेंस, जो पेपर में आपको लगातार देखने को मिल रहा है, कॉमेंस, ठीक है। सो कॉमेंस, बेगिन और स्टार्ट, ये आपके तीन वर्ड हैं जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड का एंटोनिम बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, कंफर्म करना। कंफर्म मतलब क्या, वैलिड करना, है ना, वैलिड करना, पुष्टि करना और दृढ़ बनाना, मतलब क्या, वैलिडेशन की बात करता है। आप कोई भी चीज को कंफर्म करके आप उसको ऑथेंटिकेट करते हो, क्या करते हो भाई, ऑथेंटिकेट करते हो, राइट। ऑथेंटिकेट करते हो, वैलिड करते हो, कंफर्म करते हो किसी भी चीज को। अब उसके एंटोनिम में जाए तो आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो। तो रिजेक्ट उसका एंटोनिम हो जाएगा किसका भाई, कंफर्म का एंटोनिम रिजेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर डबल थ्री। डबल थ्री कुछ कह रहा है, बिल्कुल कह रहा है क्या, प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट करना वापस से इजी है भाई, प्रोटेक्ट करना मतलब क्या, सिक्योर करना, सिक्योर करना या फिर सेफ रखना, अभी बताया था। प्रोटेक्ट की मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में हमने यहाँ पे बात करी थी, डिफेंस है ना, डिफेंस हमने बात करी थी। बेसिकली डिफेंड करना बोलते हो ना, तो डिफेंस वहीं से आ रखा भाई, डिफेंस से डिफेंड, राइट। ठीक, ठीक है। सो प्रोटेक्ट के लिए ये हो गया। एंटोनिम अगर पूछे तो हार्म दे भी सकता है पेपर में, नहीं भी दे सकता है। सो हार्म के प्लेस पे और क्या दे सकता है, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए। तो क्या दे सकता है भाई, तो आपके लिए दे सकता है भाई डेट्रीमेंटल, ठीक है, जो पेपर में आपको दिखेगा डेट्रीमेंटल, या फिर दूसरा वर्ड है परनीसियस। अच्छा, डेट्रीमेंटल और परनीसियस के अलावा भी कोई वर्ड है क्या, बिल्कुल, अगर वो देना चाहे तो पेरिल वर्ड भी आपको दे सकता है। पेरिल का मतलब होता है खतरा, डेंजर, क्या बोलते हो भाई, डेंजर बोलते हो, डेंजर, ये होता है भाई पेरिल की मीनिंग। और पेरिल के एक साथ होता है भाई क्या, जियोपार्डी। तो अगर खतरे के सेंस में, नुकसान के सेंस में अगर उसको देना हो तो इन वर्ड्स को भी वो आपको दे सकता है हार्म के लिए, राइट। डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या कह रहा है, 34 कह रहा है क्या, कंटेंटेड। कंटेंटेड, कंटेंट, कंटेंट होना भाई, कंटेंट मतलब क्या होता है, सेटिस्फैक्शन। क्या बोला, सेटिस्फैक्शन बोला, है ना, सेटिस्फैक्शन बोला। कंटेंट की मीनिंग, राइट, तो कंटेंट की मीनिंग आपने सेटिस्फैक्शन बोला, ठीक है। कंटेंट की मीनिंग आपने सेटिस्फैक्शन बोला। दूसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हैं भाई, यहाँ पे सेटिएट मार्क कर सकते हो, क्या, सेटिएट मतलब क्या, उसका मतलब भी कंटेंट सेटिस्फैक्शन ही होगा। डिलाइटफुल भी मार्क कर सकते हो, डिलाइटफुल भी आप यहाँ से चाहो तो मार्क कर सकते हो, राइट। तो ये वर्ड्स आपके लिए क्या हो जाएंगे, कंटेंटेड। चेरिस एक वर्ड होता है, चेरिस आप मार्क कर सकते हो यहाँ पे, चेरिस। तो दीज वर्ड्स आर द सिनोनिम्स फॉर वर्ड कंटेंट। कंटेंट किस क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम बनेंगे। एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम क्या होगा भाई, डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट, है ना, ग्रीफ के सेंस में बोल सकते हो, ग्रीफ। असंतुष्ट हो गए तभी तो क्या मिलेगा, ग्रीफ मिलेगा, दुख मिलेगा, राइट। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 35। फ्रेंड। फ्रेंड मतलब क्या होता है, दोस्त या मित्र, है ना।
फ्रेंड कंपेनियन बोल सकते हो। और फो क्या होता है, फो मतलब शत्रु, फो की मीनिंग क्या होगी भाई, शत्रु या फिर एनिमी बोलोगे, ठीक है। अच्छा, फ्रेंड के सेंस में हम अफेबल को यूज कर सकते हैं क्या, अफेबल को, राइट, अफेबल को यूज कर सकते हैं, एमिएबल को भी यूज कर सकते हैं। इनके अलावा एक वर्ड होता है पाल, है ना, ये भी आप यूज कर सकते हो, राइट। फ्रेंड का ये क्या बन जाएगा भाई, फ्रेंड के लिए सिनोनिम्स का काम करेगा। एंटोनिम्स डन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लियर। क्लियर को बोल रहा है स्पष्ट या साफ, क्लियर हो गया, बोल रहा है भाई स्पष्ट या फिर साफ। तो आप क्या बोल सकते हो क्लियर के लिए, आप लिम्पिड वर्ड यूज कर सकते हो। थोड़ा सा हमें टफ की तरफ बढ़ना चाहिए, वर्ड्स की टफनेस को समझना चाहिए, ये वर्ड के डिफिकल्टीज लेवल को समझना चाहिए, राइट। तो क्लियर को लिम्पिड बोला आपने, लूसीड भी बोला आपने, लूसीड। एक वर्ड होता है एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट, राइट। और ट्रांसपेरेंट भी आप यूज करना चाहो तो क्लियर के कॉन्टेक्स्ट में आप ट्रांसपेरेंट को भी मार्क कर सकते हो। सो ट्रांसपेरेंट, एक्सप्लिसिट, लूसीड और लिम्पिड क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स बन जाएंगे किसके लिए, क्लियर के लिए। एंटोनिम्स की बात करें तो बोल रहा है मर्की, मर्की मतलब बोल रहा है क्या, उदास। मर्की की मीनिंग क्या दे रहा है, उदास दे रहा है। एंटोनिम दे रहा है भाई क्लियर के लिए। अगर मैं बोलूँ इसका मर्की के लिए सिनोनिम्स लिख लो तो जरा आप क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे सर यहां पर आप लिख लो डल, डल या फिर डिम या फिर ड्राइव, ड्राइव, ठीक है, या फिर डेजोलेट। ये वर्ड्स आप यहां पर मर्की के लिए यूज कर सकते हो क्लियर के कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 37, फेक। फेक यू नो वेरी वेल क्या होता है भाई, फेक मतलब होता है बोगस, क्या होता है, बोगस होता है। बोगस के लिए आपने क्या लगा रखा है भाई, काउंटर फीट लगा रखा है, काउंटर फीट, है ना। तो काउंटर फीट, बोगस, फेक के लिए क्या बन गया भाई, सिनोनिम्स बन गया। एंटोनिम्स की बात करें तो हो गया जेन्युइन, ऑथेंटिक, ऑथेंटिक एंड जेन्युइन, ये बने क्या, जेन्युइन और ऑथेंटिक फेक के एंटोनिम्स हो जाएंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 38। 38 कह रहा है क्या, मिजरेबल होना, क्या होना, मिजरेबल होना। मिजरेबल मतलब क्या हो गया भाई, मिजरेबल हो गया तुच्छ या निरर्थक। मिजरेबल की मीनिंग क्या होगी भाई, तुच्छ या निरर्थक होना। तुच्छ या निरर्थक के सेंस में मतलब क्या, गरीब होने के सेंस में, बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट होने के सेंस में, इनसिग्निफिकेंट होने के सेंस में बोल रहा है। दयनीय स्थिति बोलते हो ना, दयनीय स्थिति होना, बिल्कुल, तो उसको बोल रहा है इनसिग्निफिकेंट के सेंस में, ठीक है। तो इसके लिए एंटोनिम्स मार्क करोगे, चीयरफुल, क्या चीयरफुल आपने मार्क करा है, बिल्कुल ठीक है, एंटोनिम से भाई चीयरफुल को आप यहाँ पर मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 39, रिमोट। क्या वर्ड यूज हुआ भाई, रिमोट। रिमोट की मीनिंग क्या होगी भाई, दूर। रिमोट, ये रिमोट है, रिमोट आप यहाँ से दूर से, आप कहीं से भी 1 फीट 2 फीट 3 फीट 5 फीट के डिस्टेंस से आप क्या कर सकते हो भाई, कंट्रोल कर सकते हो चीजों को, राइट। सो वही है भाई, रिमोट मतलब क्या होता है, डिस्टेंट, डिस्टेंट, है ना, दूरी पे, डिस्टेंट। सो रिमोट की मीनिंग हो गई भाई दूर, ठीक है। क्लोज मतलब बंद करना नहीं, क्लोज मतलब पास, नियर, नियर के सेंस में आप मार्क करोगे। क्लोज की मीनिंग किसके सेंस में मार्क करोगे भाई, नियर के सेंस में मार्क करोगे। तो रिमोट का एंटोनिम भी आपके स्क्रीन पर होगा जी। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 40। 40 को डिस्कस कर ले, नेग्लेक्ट करना। नेग्लेक्ट करने की मीनिंग क्या है भाई, उपेक्षा या फिर नजरअंदाज करना। नेग्लेक्ट की मीनिंग आपने उपेक्षा बोला, मतलब नेग्लेक्ट की मीनिंग आपने क्या बोला भाई, इग्नोर बोला, है ना, इग्नोर बोला। इसके अलावा आप नेग्लेक्ट की मीनिंग क्या मार्क कर सकते हो, ओवरलुक मार्क कर सकते हो, राइट। ओवरलुक करना, इग्नोर करना, नेग्लेक्ट करना, ये क्या बनेंगे, ये आपस में सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। नाउ विल डिस्कस एंटोनिम। तो वो होता है भाई क्या, केयर करना, है ना। केयर मतलब क्या होता है भाई, देखभाल करना, है ना, बहुत ज्यादा कॉशियस होना, अलर्टियस होना। तो वो आपके लिए यहाँ पर वो काम करेगा। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्या कह रहा है भाई, 41 कह रहा है अप्रोच, है ना। अप्रोच की मीनिंग क्या है भाई, दृष्टिकोण या फिर पहुंच, कहाँ तक आप पहुंच पाते हो। कहते हो भाई मैंने उसको अप्रोच किया, है ना, या फिर मेरा अप्रोच इस चीज पर ये है, मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग इस चीज पे ये है, मेरा ओपिनियन इस चीज पे ये है। तो आप बोल सकते हो अप्रोच के लिए ओपिनियन। एक वर्ड आपने ओपिनियन मार्क करा। दूसरा आपने व्यू मार्क करा कि आपका व्यू क्या है उस पर, ठीक है। तीसरा आप ओपिनियन या आप व्यू के अलावा अप्रोच के लिए क्या मार्क कर सकते हो, ध्यान से सुनो, ओपिनियन या व्यू के लिए, अप्रोच के लिए क्या मार्क कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मार्क करा आपने, राइट। सो ये अप्रोच के लिए क्या हो जाएगा भाई, सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर एंटोनिम की बात करें तो अवॉइड करना, है ना,
कोई भी आप अपने ओपिनियन नहीं रखते हो, मतलब किसी बात से आप क्या खुद को दूर रखना चाह रहे हो, अवॉइड कर रहे हो उसको। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 42, टार्डी, TARDY, टार्डी। टार्डी की मीनिंग क्या है भाई? मंदा या फिर सुस्त। टार्डी की मीनिंग क्या होगी? मंदा या फिर सुस्त। ठीक है, बंदा नहीं भाई, मंदा। अब ध्यान से सुनो, टार्डी को क्या बोल सकते हो भाई? एक्ट स्लोली बोल सकते हो। कोई भी इंसान अगर स्लोली तरीके से एक्ट कर रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल स्लो एक्ट कर रहा है, तो उसकी जो सिनोनिम्स होगे भाई क्या होगा? टार्डी होगा। अब सुस्त के सेंस में आपके पास वर्ड क्या है? स्लगिस। स्लगिस के अलावा कोई वर्ड? जी बिल्कुल, लेथार्जी। लेथार्जी के अलावा कोई वर्ड बताओ जरा? लैंग्विड। ठीक है, एक्ट स्लोली, स्लगिस, लेथार्जी, लैंग्विड। आगे आगे क्या बोल सकते हैं भाई इसको? सर हम यहाँ पे डोरमेंट भी मार्क कर सकते हैं। डोरमेंट के अलावा हम यहाँ पर क्या मार्क कर सकते हैं? इंडोलेंट। बड़ा ही प्यारा वर्ड है भाई, बोला अगर प्यारा तो पेपर में भी ये दुलारा ही बनकर आएगा। तो इंडोलेंट मार्क किया आपने, राइट। इसके अलावा आप काउच पोटैटो मार्क कर सकते हो। क्या? काउस पोटैटो, ये वर्ड आप यहाँ पर मार्क कर सकते हो, राइट। सो टार्डी के सेंस में ये आप इनएक्टिव भी मार्क कर सकते हो, टायर्ड भी मार्क कर सकते हो। इनएक्टिव मार्क कर लिया आपने और टायर्ड भी मार्क करा, तो ये भी आपके लिए टार्डी के लिए क्या बनेंगे भाई? सिनोनिम्स ही बनेंगे। हियर वी आर डिस्कसिंग एंटोनिम। सो एंटोनिम क्या बनेगा भाई? अर्ली। अर्ली मतलब क्या? जल्दी के सेंस में बोल रहा है, ठीक है ना। अर्ली के सेंस में आप यहाँ पर क्या मार्क कर सकते हो? एक्टिव। एक्टिव मार्क कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जो टार्डी के लिए क्या बनेगा भाई? या फिर जील या ईगर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ईगर भी एक वर्ड आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसके अलावा एक्साइटमेंट यूज कर सकते हो। एक्साइटमेंट, राइट। इंसाइट करना भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सो ये वर्ड्स आप टार्डी के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के तौर पर यूज कर सकते हैं। डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, सटल। कुछ लोग इसको सब्टल भी पढ़ते हैं, तो जैसे मीनिंग अपने आप में बिल्कुल अनक्लियर है, वैसे इसकी मीनिंग भी अनक्लियर है। जैसे इस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो अपने आप में अनक्लियर है, वैसे इसकी मीनिंग भी अनक्लियर है। क्या? सटल या सब्टल। तो भाई मीनिंग क्या होगी भाई? अनक्लियर, है ना। क्या? अनक्लियर मतलब क्या? कुछ ऐसा जो टफ हो, इंट्रिकेट हो। सटल, जटिल या पेचीदा, मतलब क्या? इंट्रिकेट। इंट्रिकेट बोलो या फिर कॉम्प्लेक्स बोलो। इंट्रिकेट बोलो या फिर कॉम्प्लेक्स बोलो। तो सटल क्या हो गया भाई? इंट्रिकेट हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। अब उसके लिए हमारे पास एंटोनिम क्या है भाई? हार्श। हार्श क्या होगा भाई? एंटोनिम होगा। हार्श क्या हो जाएगा भाई? एंटोनिम, HARSH, हार्श। सटल, इंट्रिकेट, कॉम्प्लेक्स, हार्श, राइट। डन। नो क्वेश्चन नंबर 44। 44 क्या कह रहा है? सीज। सीज मतलब अंत या फिर समाप्ति। सीज करना। सीज मीन्स व्हाट? अंत या समाप्ति, राइट। तो सीज मतलब क्या होगा भाई? एंड बोल सकते हो, ठीक है। टर्मिनेट बोल सकते हो समाप्ति के लिए, टर्मिनेट बोला, अंत बोला, राइट। इसके अलावा आप क्या बोल सकते हैं भाई? टर्मिनेट या फिर एंड। उसके अलावा क्या बोल सकते हैं? ध्यान से देखो तो सर हम कर्व करना भी बोल सकते हैं और अरेस्ट भी यहाँ पर इसके सिनोनिम में बिठा सकते हैं। तो आप कर्व भी बोल लो और अरेस्ट को भी सिनोनिम में बैठा लो, सीज के। सीज का सिनोनिम हुआ। नाउ विल डिस्कस एंटोनिम। तो सीज मतलब क्या? खत्म करना, एंड करना। तो एंटोनिम स्टार्ट है। उसके अलावा आप बेगिन बोल सकते हैं और बेगिन के अलावा आप इसको क्या बोल सकते हैं भाई? कॉमेंस। कॉमेंस, राइट। डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, डेलिबरेट। डेलिबरेट की मीनिंग क्या होगी? डेलिबरेट होता है जानबूझकर, ठीक है। प्लान्ड हो सकता है भाई। डेलिबरेट की मीनिंग क्या होगी भाई? प्लान्ड, कि हर एक चीज आपने प्लान तरीके से करी है ना। आपने किसी को चोट डेलिबरेटली पहुंचाया है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपने उसको चोट पहुंचाने के लिए पूरा पूरा प्लान किया था, तो आपने प्लान तरीके से उसको चोट पहुंचाया, राइट। डन। डन भाई, डेलिबरेट की मीनिंग डन है। अगर मीनिंग डन है तो मैं अगर एंटोनिम की बात करूं तो एंटोनिम क्या होगा भाई? स्पॉन्टेनियस। यस ऑब्वियसली, स्पॉन्टेनियस, SPON, स्पॉन्टेनियस, TANEOUS, स्पॉन्टेनियस। मीनिंग बिल्कुल क्लियर रखेंगे। स्पॉन, SPON, टेनियस, TANEOUS, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा भाई। बिल्कुल प्यारा वर्ड है। डेलिबरेट के लिए क्या काम करेगा भाई? डेलिबरेट के लिए एंटोनिम का काम करेगा कि इसमें आपको प्लान नहीं करना है, आप एग्जैक्टली ऑन द स्पॉट, है ना। क्या तो क्या? इंस्टेंटली। एक वर्ड आप मार्क कर सकते हो, क्या? इंस्टेंट या फिर इंस्टेंटली। इंस्टेंट बोलोगे या फिर इंस्टेंटली बोलोगे तो वो वर्ड आपके डेलिबरेट के लिए क्या काम करेगा भाई? एंटोनिम का काम करेगा। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्या कह रहा है? परमानेंट।
46 क्या बोला, परमानेंट बोला। परमानेंट मतलब क्या, अस्थाई, राइट। परमानेंट मीन्स व्हाट, अस्थाई। आप बोलते हो क्या, फिक्स, है ना। एवर लास्टिंग बोलते हो, एक वर्ड क्या है भाई, एवर लास्टिंग। दूसरा क्या बोलोगे, फॉर एवर, है ना। फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, एवर लास्टिंग, फॉर एवर, फिक्स एंड परमानेंट, राइट। एंटोनिम्स पे चलेंगे, और एंटोनिम्स यहाँ से थोड़ी सी बेहतरीन बातें निकल कर आएंगे एंटोनिम्स के लिए। एक वर्ड आपने निकाला टेम्परेरी, जो कि रहा इजी। दूसरा वर्ड क्या निकालोगे भाई, ठीक है, अनसर्टेन बोल सकते हो, अनसर्टेन बोल सकते हो, चलो ठीक है। तीसरा वर्ड, आप तीसरा वर्ड बोल सकते हो क्या, ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट। चौथा ट्रांजिटोरी। पांचवा फीबल, सॉरी फ्लीटिंग, नॉट फीबल, फीबल तो वीक हो जाएगा ना, फ्लीटिंग, राइट। और फ्लीटिंग के अलावा आप यहां पर क्या मार्क कर सकते हैं, इफेमरल, इफेमरल, राइट। सो ये वर्ड आप यहां पर परमानेंट के सेंस में, परमानेंट के एंटोनिम्स के सेंस में मार्क कर सकते हैं। डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है क्या, हैप्टी। हैप्टी के सेंस में बोल रहा है। हैप्टी मीन्स व्हाट, मजबूत या शक्तिशाली। हैप्टी की मीनिंग क्या होगी भाई, मजबूत या फिर शक्तिशाली, हैप्टी। सो आप इसको क्या बोल दोगे, स्ट्रांग बोल दोगे, ठीक है, स्ट्रांग बोल दोगे, या हार्ड बोल दोगे, क्या बोल दोगे भाई, हार्ड। टफ भी बोल सकते हो, तो आप टफ बोल लो, हार्ड, टफ, स्ट्रांग आपने हेप्टी के लिए दे दिया। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, स्लाइट। स्लाइट मतलब क्या होता है भाई, थोड़ा, है ना। आप डेलिकेट भी लिख सकते हो यहाँ पे, डेलिकेट, ये भी एंटोनिम ही बनेगा, राइट। सो हेप्टी के लिए आपने स्लाइट बोला और डेलिकेट बोला, मतलब क्या, थोड़ा सा नरम, नरम के सेंस में आप यहाँ पर यूज करेंगे। विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या कह रहा है, फेटिक। फेटिक मतलब क्या, थकान या फिर थकावट, फेटिक। सुस्त के सेंस में आप यूज कर सकते हो इसको, तो आप यूज कर सकते हो यहाँ पे स्लॉथ, ठीक है, स्लॉथ यूज कर सकते हो। दूसरा वर्ड आप यहाँ पर इंडोलेंट यूज कर सकते हो। इंडोलेंट के अलावा, स्लॉथ और इंडोलेंट के अलावा, फेटिक की मीनिंग मैं बता रहा हूँ आपको, फेटिक, स्लॉथ और इंडोलेंट, इसके अलावा आप क्या मार्क कर सकते हैं, क्या मार्क कर सकते हैं भाई, जरा बताएंगे, ठीक है। फेटिक, स्लॉथ और इंडोलेंट, कुछ और, चलो ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। अगर मैं इसका, अच्छा टायर्ड भी बोल सकते हो क्या, टायर्ड, हाँ बिल्कुल टायर्ड बोल सकते हो। इसके एंटोनिम में जाएंगे तो आप स्ट्रेंथ बोल सकते हो, विगोरस बोल सकते हो। दूसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो आप यहाँ से, विगोरस मार्क कर सकते हो, विगोरस, राइट। सो आपने विगोरस मार्क किया, स्ट्रेंथ मार्क किया, राइट, फेटिक मार्क किया, डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट भाई क्वेश्चन नंबर 49, कुछ कह रहा है भाई 49, एग्जैक्टली, ग्लिटरिंग, 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 चमकीला या फिर शानदार। तो शानदार के सेंस में आप इसको स्प्लेंडर बोल सकते हो, क्या बोलोगे भाई, स्प्लेंडर, वो हीरो वाला नहीं, है ना, यहाँ पे स्प्लेंडर बोलेंगे। सो आपने स्प्लेंडर बोला। स्प्लेंडर के अलावा क्या मार्क कर सकते हैं, स्प्लेंडर के अलावा स्किंट इलेटिंग मार्क कर सकते हैं, स्किंट इलेटिंग मार्क किया आपने। स्किंट इलेटिंग के अलावा क्या मार्क करेंगे भाई, स्प्लेंडर, स्किंट इलेटिंग, ग्लिटरिंग। ब्राइट एंड विविध भी मार्क कर सकते हैं। सो ब्राइट मार्क किया, एंड द विविध, विविध को भी आपने यहाँ पे बिठा लिया। सो ग्लिटरिंग की ये क्या बन गई भाई, सिनोनिम्स बन गए। एंटोनिम्स की बात करें तो डल बोलोगे, डीम बोल दोगे, और क्या बोल दोगे भाई, डेजोलेट बोल दोगे, डेजोलेट बोल दिया। और क्या अगर बोलना चाहो तो क्या बोल सकते हो, ग्लम बोल सकते हो, ग्लम। सो ये वर्ड क्या करेंगे भाई, ग्लिटरिंग के लिए एंटोनिम्स बन जाएंगे। डन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 50, अनयूजुअल मतलब क्या, असमान, जिसको आप क्या बोल सकते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अनयूजुअल को क्या बोला आपने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोला। अगर मैं अनयूजुअल के लिए आपके पास एंटोनिम ढूंढने आऊं तो आप क्या बोलोगे सर, कॉमन, है ना, या फिर ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी या फिर कॉमन। अनयूजुअल के क्या बन जाएगा भाई, एंटोनिम्स बन जाएगा। डन। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 51, रेडियंस बोल रहा है, क्या बोल रहा है, रेडियंस। रेडियंस की मीनिंग क्या भाई, चमक, प्रकाश। सो इल्यूमिनेटिंग बोल सकते हैं इसको, रेडियंस को क्या बोल सकते हैं, इल्यूमिनेटिंग या इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन ही बोल लो, इल्यूमिनेशन, ठीक है, या फिर इल्यूमिनेटिंग बोल लो, दोनों का मतलब सेम ही हो जाएगा।
इल्यूमिनेट भी बोल सकते हो, ठीक है। सो वहां पे अभी आप ब्राइट और विविध को बिठा सकते हो, और स्किंटिलेटिंग भी लिख सकते हो यहाँ पर, ब्राइट या फिर विविध बोल सकते हो। ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है सर सिनोनिम्स रेडियंस के लिए। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, डलनेस, मंदता। तो एक डलनेस यहाँ पर आप डिम ही लिख लो, बाकी आपने पहले लिखा हुआ है तो उनको कॉपी कर लेना। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 52 कह रहा है प्रिसाइज, क्या बोला, प्रिसाइज बोला। प्रिसाइज की मीनिंग सटीक या परिशुद्ध, है ना। प्रिसाइज की मीनिंग क्या होती है भाई, एक्यूरेसी की बात करता है, एक्यूरेट की बात करता है, एक्यूरेट होना। तो एक्यूरेट को मार्क करेंगे यहाँ पर प्रिसाइज के सेंस में। और प्रिसाइज के लिए हमारे पास एंटोनिम क्या है, वेग। और इस वर्ड को जरा सा अंडरस्टूड करोगे, वेग लिखा है ना, VAGU, दूसरा आपको पता है वोग, है ना। तो वोग और वेग में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। वेग मतलब अस्पष्ट होता है, अनक्लियर होता है, या फिर आप अनक्लियर भी बोल सकते हो, या फिर आप यहाँ पर बोल सकते हो क्या, रफ बोल सकते हो। रफ मतलब क्या, एक आप लमसम आइडिया लगाते हो, है ना। लमसम क्या लगाते हो भाई, एक आइडिया लगाते हो, तो रफ मार्क कर सकते हैं यहाँ पर एंटोनिम में, और प्रिसाइज भी मार्क कर सकते हैं। डन है। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 53। ऑबीज बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई मेरे, ऑबीज, OBESE। ऑबीज की मीनिंग क्या होती है, ऑबीज, ऑबीज की मीनिंग होती है सर मोटा, पैटी, थिकी बोलते हो ना, थिक, थिक से बना है भाई, थिकी, थिकी, ठीक है, फैटी, थिकी, ऑबीज, राइट, ठीक है। चलो अब इसके लिए हमारे पास एंटोनिम क्या भाई, स्किनी बोला, पतला दुबला, लीन बोल सकते हो, थिन बोल सकते हो, स्लेंडर एक वर्ड होता है, स्लेंडर बोल सकते हो, और एक वर्ड और होता है बोनी, बोन से बना है भाई बोनी, जिसकी सिर्फ हड्डियां दिखे। तो बोनी, स्लेंडर, थिन, लीन और स्किनी। ऑबीज के लिए क्या बनेंगे, ऑबीज के लिए एंटोनिम्स बन जाएंगे। डन। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 54। 54 कुछ कह रहा है, बिल्कुल कह रहा है। 54 कह रहा है स्टनिंग। स्टनिंग मीन्स व्हाट, शानदार। स्टनिंग की मीनिंग क्या हुई, STUNNING, स्टनिंग की मीनिंग शानदार। अब शानदार के सेंस में इसको क्या बोल सकते हो, सो आप ग्रैंड बोल सकते हो, ठीक है, स्प्लेंडर बोल सकते हो, स्प्लेंडर बोल सकते हैं, ग्रैंड बोल सकते हैं। सो स्प्लेंडर हो गया भाई, ग्रैंड हो गया, शानदार के लिए स्टनिंग हो गया। स्टनिंग के एंटोनिम में जाएंगे तो अनअट्रैक्टिव बोल सकते हो। तो ठीक है भाई, अनअट्रैक्टिव इजी वर्ड है भाई, और ठीक ठाक वर्ड है, सो अनअट्रैक्टिव हमने मार्क किया यहाँ पे। नेक्स्ट 55, रेनोन्ड। रेनोन्ड किसको बोलते हैं आप, रेनोन्ड, रेनोन्ड मतलब होता है सर प्रसिद्ध या फिर विख्यात, मतलब फेमस। वेतरन बोलते हैं आप इसको, क्या बोलते हैं भाई, वेतरन आप बोलते हैं, वेतरन, ठीक है, वेतरन बोलते हैं, फेमस बोलते हैं, रेनोन्ड बोलते हैं क्या, प्रसिद्ध, ठीक है। अगर उसके लिए मैं क्या ढूंढूं आपसे, बोलूं क्या कि भाई एंटोनिम बताओ, तो आप बोलो क्या, ऑब्सक्योर, जो जिसको कोई जानता नहीं है। ऑब्सक्योर की मीनिंग यही हो जाएगी ना। वेतरन मतलब सुप्रसिद्ध, मतलब होता है ना भाई, कई सारे एक्टर, कई सारे प्लेयर हैं भाई, ठीक है। अगर मैं इंडिया की ही बात करूं तो इंडिया में बहुत सारे प्लेयर हैं, क्या आप सबको जानते हो, नहीं, कुछ ही को जानते हो, बहुत अच्छा, ठीक है। किसी स्पेसिफिक अगर मैं सेगमेंट की बात कर लूं, अगर किसी एक पर्टिकुलर गेम की बात करूं, तो आप उनमें भी सबको नहीं जानते हो। जैसे क्या, क्रिकेट की बात कर ले तो क्रिकेट में क्या सिर्फ जो जिनके नाम जानते हैं हम वही प्लेयर है, और कोई प्लेयर नहीं है, बिल्कुल है भाई, लेकिन अपन नहीं जानते, क्यों, क्योंकि वो वेतरन नहीं है, वो फेमस नहीं है, ठीक है। सो फेमस और वेतरन के सेंस में हम एंटोनिम क्या मार्क कर सकते हैं, ऑब्सक्योर मार्क कर सकते हैं। सो आपने ऑब्सक्योर ही मार्क करा जी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। 56 कह रहा है इरिटेट करना। इरिटेट करना मतलब क्या, परेशान करना या चिढ़ाना, ठीक है। आप क्या बोलोगे, टीज, इरिटेट, टीज। टीज के अलावा क्या बोल सकते हो भाई, एनॉय, ठीक है। टीज, एनॉय, इरिटेट, टीज, एनॉय, इरिटेट, ये हो जाएंगे क्या, इरिटेट, टीज, एनॉय। और क्या, आप फ्रेट वर्ड भी आप यूज कर सकते हो। फ्रेट के अलावा एक वर्ड होता है इर्क, आप उसका भी यूज कर सकते हो इसके सिनोनिम में। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम का भाई क्या, डिलाइट, चीयरफुल, चेरिस, ठीक है। चीयरफुल और चेरिस ये क्या बन जाएंगे भाई, एंटोनिम्स बन जाएंगे इरिटेट के लिए। डन है। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 57, फॉर्मर। फॉर्मर मतलब होता है भूतपूर्व, पहला, फर्स्ट, पुराना,
है ना, ठीक है। अब फॉर्मर, अच्छा भूतपूर्व भी होता है, अच्छा दो चीजें होती है भाई, भूतपूर्व मतलब फॉर्मर प्रेसिडेंट बोला आपने, ठीक है, और फॉर्मर मतलब दो लोग हैं, दो में से हम पहले की बात करें तो फॉर्मर, है ना, फॉर्मर इज व्हाट गुड या फॉर्मर इज व्हाट हैंडसम, राइट। सो फॉर्मर का मतलब दो होता है, भूतपूर्व भी मार्क कर सकते हो और पहला भी मार्क कर सकते हो। अगर एंटोनिम में जाएंगे तो लैटर, बाद वाला, लैटर बोलोगे, लैटर बाद वाला, ठीक है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 58, क्रूक्ड। क्रूक्ड की मीनिंग क्या होगी? क्रूक्ड की मीनिंग होती है क्या? कुटिल या फिर रूखा। क्रूक्ड, CROOKED, क्रूक्ड। क्रूक्ड मीन्स व्हाट? कुटिल और रूखा। और कुटिल और रूखे के सेंस में अगर आप जाएंगे तो क्रूक्ड को क्या मार्क कर सकते हैं भाई? कनिंग मार्क कर सकते हैं आप। क्या मार्क किया आपने? कनिंग मार्क किया, कनिंग मार्क किया। दूसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हैं आप? क्लेवर मार्क कर सकते हो, और क्लेवर के अलावा आप मार्क कर सकते हो श्लाई। इसके अलावा मार्क करना चाहो तो आप गैल मार्क कर सकते हो, और उससे भी ज़्यादा चाहते हो तो बी गैल को भी बिठा सकते हो। तो ये वर्ड्स आपके लिए क्या बन जाएंगे? इंपॉर्टेंट वर्ड्स बन जाएंगे क्रूक के सेंस में। अगर मैं बोलूँ इसके एंटोनिम में, तो एंटोनिम आप क्या मार्क कर सकते हो? मार्क कर सकते हो स्ट्रेट। दूसरा एंटोनिम आप मार्क कर सकते हो फ्रैंक। और तीसरे की बात करें तो आप बोल सकते हो ऑनेस्ट। सो ये क्या बनेंगे? ये बनेंगे एंटोनिम्स किसके भाई? मेरे क्रूड के, ठीक है। नेक्स्ट 59, 59 क्या कह रहा है सर? 59 कह रहा है ब्राइट। ब्राइट मीन्स व्हाट? उज्जवल, चमकदार, स्किंट इलेटिंग। स्किंट इलेटिंग बोला आपने, स्किंट इलेटिंग। और क्या भाई? अब विविध बोल सकते हो, विवैसियस बोल सकते हो, एक बड़ा ही प्यारा वर्ड है भाई विवैसियस। तो ये वर्ड्स आपके लिए क्या बनेंगे भाई? इस ब्राइट के सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो ब्लीक। अच्छा, ब्लीक से क्या क्या निकल कर आता है समझो जरा। ब्लीक बड़ा ही प्यारा वर्ड है और बहुत सारे वर्ड्स के साथ ये रखा जाता है। ब्लीक की दो मीनिंग निकल कर आती है, एक आती है बोरिंग के सेंस में, और दूसरी आती है क्या? डिप्रेस्ड के सेंस में, निराशा के सेंस में, होपलेस के सेंस में। क्या? होपलेस के सेंस में। अब इन दोनों की मीनिंग को हम जरा सा अंडरस्टूड कर लेते हैं, है ना। इन दोनों की मीनिंग को हम अंडरस्टूड कर लेते हैं। चलो, बोरिंग के सेंस में अगर हम देखें तो बोरिंग के सेंस में हम बोल सकते हैं क्या? कुछ ऐसा, बनाल बोल सकते हैं इसको, कॉमन बोल सकते हैं, ऑर्डिनरी मार्क कर सकते हो आप, ठीक है, वैपिड मार्क कर सकते हो, जिजून मार्क कर सकते हो, राइट। आप बड़े ही आराम से ये चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि कैसे एक वर्ड दो डिफरेंट मीनिंग को कंटेन कर रहा है, दो अलग अलग वर्ड को कंटेन कर रहा है। तो हम उनको रिलेट करके ही क्यों ना पढ़ लें। जरूरी तो ये है हमारे लिए, हमें तो भाई अपना पेपर क्रैक करना है, इसके चक्कर में थोड़ी रहना कि भैया वो कितनी मतलब क्या चीजें हो रही हैं। तो बनाल, कॉमन, ऑर्डिनरी, वैपिड, जिजून, राइट। ये किसके सेंस में मार्क किया आपने? ब्लिक के, बोरिंग के सेंस में। और क्या मार्क कर सकते हो यहाँ पे? मोनोटोनस को भी मार्क कर सकते हो, मोनोटोनस, ये वर्ड भी आपके लिए हो जाएगा भाई। सो आपने बनाल, कॉमन, ऑर्डिनरी, वैपिड, जिजून, मोनोटोनस, ये वर्ड आपने मार्क किया किसके सेंस में भाई? बोरिंग के सेंस में। अब बात कर लेते हैं डिप्रेस्ड के सेंस में। डिप्रेस्ड के सेंस में क्या वर्ड निकल कर आएंगे यहाँ से, वो देखो। डिप्रेस्ड मार्क किया, होपलेस मार्क किया, तो बोलोगे क्या? डेजोलेट। क्या बोल सकते हो? सैड बोल सकते हो भाई, ग्रीम बोल सकते हो, ग्रीम, राइट। ग्रीम, डेजोलेट, सैड। लुगुब्रियस, एक वर्ड होता है लुगुब्रियस, पेपर में देखने को मिला है आपको, लुगुब्रियस। इसके अलावा आप क्या बोल सकते हो भाई? डिप्रेस्ड हो गया, डेजोलेट हो गया, डिस्माल बोल सकते हो, डिस्माल, ठीक है, डिस्पेयर बोल सकते हो, ठीक है, डल बोल सकते हैं आप, और डिम भी बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या मार्क कर सकते हैं आप? और भी बहुत सारे वर्ड्स आप मार्क कर सकते हैं यहाँ पे। ड्रैब मार्क कर सकते हैं, ठीक है, एब्जेक्ट मार्क कर सकते हैं, एब्जेक्ट। सो ये वर्ड्स आपके के लिए क्या बनेंगे भाई? डिप्रेस्ड के सेंस में बनेंगे, ये बनेंगे आपके ब्लिक के सेंस में यहाँ पर। और ये आपको ये चीज अंडरस्टूड करनी होगी कितने सारे वर्ड्स आपके सिंगल एक वर्ड से निकल कर आ गए, और वो सिंगल वर्ड की मीनिंग क्या हो रही है। डन है, ठीक है, स्माइल कर लें जी। आ जाए क्वेश्चन नंबर 60 पे। 60 क्या कह रहा है भाई? नेटिव, ये बड़ा सिंपल हो गया, नेटिव देसी स्थानीय, ठीक है, देसी या स्थानीय बोल रहा है, ठीक है। नेटिव के लिए हमारे पास जो वर्ड है वो क्या है भाई? एलियन, ठीक है। दूसरा वर्ड आप फॉरेन मार्क कर सकते हो, ठीक है। तीसरा वर्ड आप मार्क करना हो, ठीक है। फॉरेन के अलावा क्या मार्क कर सकते हो? ध्यान से देखो, एलियन, विदेशी, फॉरेन, ठीक है। और क्या मार्क कर सकते हैं? देखिए जरा, फॉरेन मार्क कर लिया आपने, एलियन, विजारे, एक वर्ड आप मार्क कर सकते हैं यहाँ से, विजारे। तो विजारे को भी आपने मार्क कर लिया जी, डन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। 61 कह रहा है एडमायर करना।
61 क्या बोल रहा है भाई, एडमायर करने के सेंस में बोल रहा है। तो एडमायर करने के सेंस में आप बोल सकते हो यहाँ पे प्रशंसा करना या पसंद करना। दूसरा बोल सकते हो एक्सटॉल, तीसरा बोल सकते हो प्रेज, ये सिनोनिम्स आप मार्क कर रहे हो। चौथा बोल सकते हो कमेंट, एक्सटॉल, प्रेज, कमेंट और क्या एडमायर के सेंस में ये सारे बातें बोल रहा हूँ, हाँ कि ना, एक्सटॉल, प्रेज, कमेंट और एडमायर, ठीक है। और कुछ बोल सकते हैं क्या, एक्सॉल्ट वर्ड भी यूज कर सकते हो आप चाहो तो यहाँ पे। ये भाई प्रेज करने के सेंस में यूज हुआ, प्रेज करने के सेंस में यूज हुआ। एंटोनिम्स की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं भाई, एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स बोल रहा है भाई डिसलाइक करना, क्या करना भाई, नापसंद करना। अगर आप एडमायर की बात कर लिए हो तो भाई इसके एंटोनिम में जाओगे तो आप बोल सकते हो कंडेम करना। वर्ड्स देखना जरा ध्यान से, कंडेम करना। कंडेम के अलावा क्या बोल सकते हो भाई, कंडेम के अलावा यहाँ पे बोल सकते हो रिबुक करना, रिबुक करना। दूसरा वर्ड आप यूज कर सकते हो रिवाइल, देखो भाई आर का खानदान आ रहा है भाई, रिप्रोच, आर का खानदान आ गया, ठीक है। रिप्रोच के अलावा रेप्रीमेंट, राइट। सो रेप्रीमेंट मार्क किया, रिप्रोच मार्क किया, रिवाइल मार्क किया, रिबुक मार्क किया, कंडेम मार्क किया। तीसरी बात आप मार्क करोगे क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज बोल सकते हैं। इसके अलावा आप क्या बोल सकते हैं, इसके अलावा आप बोल सकते हैं सेंसर करना, सेंसर करना बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे वर्ड क्या हो रहे हैं भाई, चेस्टिसाइज करना, क्या चेस्टाइज, चेस्टाइज बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो, चीट बोल सकते हो, ठीक है। और कास्टिगेट बोल सकते हो। ये सब मतलब क्या, किसी को आप क्या बोल रहे हो भाई, किसी को नापसंद करो, उस सेंस में आप इस चीज को मार्क कर रहे हो, उसके बारे में बुरा भला बोलोगे, ठीक है, तभी तो आप उसको नापसंद करो। तो ये नापसंद के सेंस में एक वर्ड आप और मार्क कर सकते हो डिटेस्ट, तो डिटेस्ट के सेंस में आप इन सारी बातों को मार्क कर रहे हैं भाई। एडवायर के लिए ये सारे वर्ड्स एंटोनिम बनने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, ठीक है। ये योग्यता रखते हैं कि वो एडमायर के लिए क्या बन पाए भाई, एंटोनिम बन पाए। नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। एब्सोल्यूट बोल रहा है, एब्सोल्यूट की मीनिंग क्या होगी। सो एब्सोल्यूट की मीनिंग आपको पता है क्या होती है भाई, एब्सोल्यूट की मीनिंग होती है क्या, बिल्कुल कंप्लीट, होल के सेंस में। एब्सोल्युटली बोलते हो ना, एब्सोल्युटली राइट मतलब क्या, कंप्लीटली राइट। तो एक वर्ड आपने मार्क किया कंप्लीट, और दूसरा वर्ड आप मार्क कर सकते हो होल। ये बन रहे हैं क्या, सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करें तो लिमिटेड के सेंस में आप यहां पर यूज कर सकते हो, लिमिटेड। डन। क्वेश्चन नंबर 63, 63 देखेंगे जरा, 63 क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से। 63 आपके लिए है, बिल्कुल ध्यान से आंसर करेंगे। क्या है, क्या रहा है, बिल्कुल स्माइल के साथ आंसर करें भाई। 63 कई बार पेपर में पूछा है आपसे, कई बार पूछा है। हिंडर आ रखा है बनी, क्या आ रखा है भाई, हिंडर। अब हिंडर का मतलब दे रखा है भाई रोकना या फिर बाधा पहुंचाना। क्या बोल रहा है भाई, रोकना या फिर बाधा पहुंचाने के सेंस में। सो हिंडर की मीनिंग उठाओ, यहां पर बिठाओ जरा, क्या क्या इसके सिनोनिम्स में रख सकते हो। आप बोलोगे सर हैम्पर मार्क कर लो, सो मैंने हैम्पर मार्क किया। आपने बोला सर यहाँ पर आप कर्व मार्क कर लो, मैंने कर्व मार्क कर लिया, ठीक है। हिंडर हो गया। इम्पीड मार्क कर सकते हो आप, इम्पीड मार्क कर सकते हो। और क्या मार्क कर सकते हो भाई, ऑब्स्ट्रक्ट, रोकने के सेंस में ऑब्स्ट्रक्ट को मार्क कर लिया। ऑब्स्टेकल भी आपके सिनोनिम्स की तरह यूज होता है भाई, ऑब्स्टेकल, ठीक है। इसके अलावा क्या मार्क कर सकते हैं आप मार्क कर सकते हैं ऑक्लूड, है ना, ऑक्लूड को मार्क कर सकते हैं, राइट। सो आप देख पा रहे हैं, हैम्पर मार्क किया आपने, कर्व मार्क किया, इम्पीड मार्क किया, ऑब्स्ट्रक्ट मार्क किया, ऑब्स्टेकल मार्क किया, ऑक्लूड मार्क किया। ये सब रोकने के सेंस में। डेडलॉक बोल सकते हो, डेडलॉक, राइट। इसके अलावा क्या बोल सकते हो, इसके अलावा तो देखो ध्यान से, अरेस्ट भी मार्क कर सकते हो, अरेस्ट भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये वर्ड आपके क्या बन रहे भाई, हिंडर, हिंडर के लिए क्या बन रहे हैं, सिनोनिम्स का काम करे। अगर मैं एंटोनिम में जाऊं, एंटोनिम में जाऊं तो एंटोनिम क्या हो सकता है भाई, एंटोनिम हो सकता है भाई हेल्प करना, मदद करना। दूसरा क्या एंटोनिम मार्क कर सकते हो भाई, ऐड करने के सेंस में मार्क कर सकते हो, सपोर्ट करने के सेंस में मार्क कर सकते हो। ये आपके क्या हो जाएंगे भाई, एंटोनिम हो जाएगा हिंडर का, ठीक है। तो और अगर मैं रोकने की बात करूं, हेल्प, रोकने के सेंस में बात करूं, तो आप यहाँ पर एंटोनिम में क्या मार्क कर सकते हो, अलाउ मार्क कर सकते हो। इसके अलावा क्या मार्क कर सकते हो, परमिशन के सेंस में भी इसका यूज आप कर सकते हो, परमिशन, राइट। परमिशन या फिर अलाउड, परमिट करने के सेंस में आप यहाँ पर इसको मार्क कर सकते हैं, राइट। सो ये वर्ड्स आप देख पा रहे होगे, काफी आसानी से आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, 64 कह रहा है शैलो। शैलो का मतलब क्या होता है भाई, जैसे क्या होता है जब आप पानी में जाते हो, ठीक है, तो गहराई में जाने से पहले आप स्टार्टिंग में जब आप इंटर कर रहे हो तो किसी भी पॉन्ड या रिवर में, तो स्टार्टिंग में जब आप इंटर कर रहे हो, जो पहला हिस्सा होता है, मतलब स्टार्टिंग का हिस्सा होता है, वहां पानी कम होता है ना। तो आप बोलते हो छिछला है पानी या फिर उथला है, मतलब उतना पानी नहीं है ना, यही बोलना चाहते हो ना। तो उसको बोलते हैं क्या, शैलो। शैलो मतलब क्या होता है, उथला या फिर छिछला, ठीक है। नॉट सो डीप, क्या बोला आपने, नॉट सो डीप,
उतना ज़्यादा डीप नहीं होना, और उसके लिए हमारे पास एंटोनिम है क्या, डीप, राइट। सुपरफिशियल भी एक वर्ड आप यूज कर सकते हो इसके लिए, क्या, सुपरफिशियल। डन, 64 डन है भाई। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, 65, रिसीव करना। क्या बोला आपने, रिसीव करना। रिसीव करने की मीनिंग क्या होगी भाई, रिसीव करने की मीनिंग होती है प्राप्त करना या पाना। तो भाई सिंपली आप बोल सकते हो इसको गेट करना, राइट। गेट करने के सेंस में आप इसको मार्क कर सकते हो। एंटोनिम की बात करें तो क्या करना भाई, गिव करना। तो सिंपल है भाई, रिसीव के लिए। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 66, प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मतलब मुख्य या फिर प्रधान। और प्रोमिनेंट के लिए आपके पास जरा वर्ड है, देखना जरा। प्रोमिनेंट के लिए वर्ड क्या है भाई, एमिनेंट है। क्या है, इमिनेंट है। प्रोमिनेंट, इमिनेंट, जिसको आप फेमस बोल रहे हो, फेमस बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो, वेटरन बोल सकते हो, वेटरन। ठीक है, वेटरन बोल दिए। अब प्रोमिनेंट के लिए एंटोनिम्स की बात करें तो इनकॉन्स्पाइक्यूअस। क्या, इनकॉन्स्पाइक्यूअस मतलब क्या, अप्रत्यक्ष, जो दिखाई ना देता हो। इनडायरेक्ट बोल सकते हो, नॉट सो इंपॉर्टेंट बोल सकते हो। इनडायरेक्ट बोल दिया भाई आपने, क्या बोल दिया भाई आपने, इनडायरेक्ट बोल दिया। तो प्रोमिनेंट के लिए आंसर जो निकल कर आया वो इनडायरेक्ट आया जी। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 67, एक्वायर करना। एक्वायर करने की मीनिंग क्या है भाई, एक्वायर करने की मीनिंग है सर, देखेंगे जरा। एक्वायर करने की मीनिंग है अधिग्रहण करना या फिर प्राप्त करना। ठीक है, एक्वायर करने की मीनिंग हुई भाई क्या, रिसीव करने के सेंस में। रिसीव करने के सेंस में आप मार्क करेंगे। दूसरा गेट करने के सेंस में मार्क करेंगे। तीसरा गेन करने के सेंस में मार्क करेंगे। अक्वायर करना, अक्वायर की एंटोनिम क्या होगी भाई, डिस्पर्स करना, फैलाना। ठीक है, या फिर फैल जाना, स्कैटर हो जाना भाई, स्कैटर होना। इसके अलावा आप बोलोगे क्या, गिव करना, किसी को देना। तो आप वो चीज अक्वायर नहीं करो, सामने वाले को क्या करो भाई, गिव करो। मतलब क्या, एंटोनिम के तौर पर उसका यूज कर रहे हो। एक्वायर का एंटोनिम के तौर पे क्या कर रहे हैं आप, यूज कर रहे हैं जी। डन। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, एक्साइटेड। एक्साइटेड की मीनिंग क्या होगी भाई, उत्तेजित या फिर परेशान होना। एक्साइटेड, सो एक सिंपल सा मतलब लिखना यहाँ पर, इंसाइट। इंसाइट मार्क किया ना आपने। इंसाइट क्या देगा भाई, अर्डेंट देगा, है ना, कि आप इंथुजियाज्म से भरे हुए हो। अर्डेंट देगा तो फिर फर्वेंट भी निकल कर आ जाएगा। एंड विल डिस्कस कि फर्वेंट के बाद हम फर्वर की भी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, फर्वर की भी बात करेंगे। हियर वी कैन सी एक्साइटेड, इंसाइट, अर्डेंट, फर्वेंट एंड फर्वर, राइट। सो दीज आर वर्ड, दीज आर सिनोनिम्स, दीज आर सिनोनिम्स। ठीक है, ये सिनोनिम्स हो जाएंगे भाई किसके लिए, एक्साइटेड के लिए, इंसाइट, अर्डेंट, फर्वेंट एंड फर्वर। ओके, और भी वर्ड्स मार्क कर सकते हो आप, जील को मार्क कर सकते हो, जेस्ट को मार्क कर सकते हो। कई सारे वर्ड्स मैंने पहले भी करा रखे हैं आपको। डन। अब उसके एंटोनिम की बात करते हैं। एंटोनिम क्या हो गया भाई, बोर होना भाई, बनाल के सेंस में मार्क कर सकते हो, बोर, है ना, बनाल। ठीक है, ब्लीक बोल सकते हो, ब्लीक। ठीक है, और ग्रीम बोल सकते हो। ठीक है, ऑर्डिनरी बोल सकते हो उसको। ठीक है, इनकंसिडरेट बोल सकते हो। तो ये सारे वर्ड्स एक्साइटेड के क्या बन जाएंगे भाई, एक्साइटेड के एंटोनिम्स के तौर पे यूज होंगे। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 69। 69 कह रहा है थ्राइव करना। थ्राइव करने की मीनिंग क्या होती है भाई, थ्राइव, THRIVE, थ्राइव। थ्राइव मतलब होता है फलना फूलना या फिर कामयाब होना। ठीक है, तो फलना फूलना और कामयाब होने के सेंस में हम थ्राइव को क्या मार्क करेंगे भाई, पहला तो ग्रो करना, तीसरा फ्लरिश करना, चौथा भाई यहाँ पर, ठीक है, थ्राइव के लिए क्या लिखा आपने, ग्रो लिखा, फ्लरिश लिखा, और क्या, ब्लूम करना मार्क कर सकते हो यहाँ पे, ब्लूम करना। ठीक है, और क्या, सक्सीड। तो ये सारे वर्ड हमने थ्राइव के कॉन्टेक्स्ट में लिख दिए सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करें तो श्रिंक करना और क्या, विथर करना यूज होगा। श्रिंक करना मतलब क्या, सिकुड़ना। विथर करना मतलब क्या, मुरझा जाना। ठीक है, विथर मुरझाना, और क्या, फेल हो जाएगा तो आपको पता है क्या, सक्सीड का एंटोनिम बन जाएगा। तो नीचे वाले जो भी आपने श्रिंक लिखा, विथर लिखा, और क्या लिखा भाई आपने, फेल लिखा, तो वो थ्राइव के क्या बन गए भाई, वो बन गए एंटोनिम। विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 70, राइट। 70 क्या कह रहा है, सक्सीड होना, सक्सीड सफल होना, प्राप्त करना, गेट करना, रिसीव करने के सेंस में यूज हो जाएगा भाई। ठीक है, रिसीव के सेंस में आप मार्क करोगे रिसीव और गेट। ठीक है, इसके लिए अगर एंटोनिम में जाए तो क्या होगा भाई, लूज करना, खोना। ठीक है, लूज करना, खोने के सेंस में आप यहाँ पर मार्क कर रहे हो अपने आंसर को। डन। विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 71। 71 क्या कह रहा है, इजी वर्ड है भाई। 71 कह रहा है सर एग्री करना। क्या करना मेरे दोस्त, एग्री करना, सहमत होना। एग्री करना, सहमत होना, राजी होना, जिसको आप एग्रीमेंट बोलते हो।
ठीक है। तो एग्री करने के सेंस में हमारे पास एंटोनिम है अपोज करना, बिल्कुल करेक्ट एंटोनिम है, अपोज मार्क कर लें, विरोध। ठीक है। 72 कह रहा है ईगर, ईगर मतलब क्या होता है, उत्सुक होता है। ईगर मतलब क्या, उत्सुक होता है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो भाई, एक्साइट बोल सकते हो, एक्साइट बोल सकते हो। और एक वर्ड होता है भाई इसके लिए जेस्ट, तो आप जेस्ट और एक्साइट दो वर्ड आप इसके लिए यूज कर सकते हो, क्या, ईगर के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा आप उत्साह उत्साह है आपके अंदर, उत्सुक हो, उसके लिए है। ठीक है, झील भी मार्क करना चाहो तो एक लेवल पे जाके झील को भी आप इसका सिनोनिम बना सकते हो, है ना, राइट, डन। नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट। अच्छा, एंटोनिम्स की बात नहीं करी मैंने, एंटोनिम्स है भाई इनडिफरेंट, इनडिफरेंट डिफरेंट का एंटोनिम नहीं है भाई ये। अब ये ना समझ लेना कि इनडिफरेंट डिफरेंट का एंटोनिम है ना, ऐसा नहीं है। इनडिफरेंट की मीनिंग होती है लैकिंग ऑफ फीलिंग, क्या मैंने बोला, लैकिंग ऑफ फीलिंग बोलते हो इसको, कि भाई जिसके अंदर फीलिंग की कोई वो ना हो, फीलिंग की कमी हो जिसके अंदर, जो फील ना कर पाता हो, लैकिंग ऑफ सिंपैथी बोल सकते हो, लैकिंग ऑफ एम्पैथी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए जो वर्ड निकल कर आते हैं वो आता है कैल्वस, कैल्वस बोलते हो। दूसरा बोलते हो अपैथी, जो फील ही ना करता हो, किसी को फील ना कर पाता हो, किसी के इमोशन लेस बंदा, राइट, सो इसको बोल सकते हो आप इमोशन लेस बंदा। तो कैल्वस बोला आपने, अपैथी बोला, तीसरा वर्ड आप मार्क कर सकते हो रूथलेस। सो ये बन जाएंगे इसके लिए क्या, एंटोनिम्स, ईगर के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, अनफीलिंग, अनफीलिंग का मतलब क्या, क्रूर या निर्मम, वही बात जो अभी हमने नीचे करा। इनडिफरेंट, क्या इनडिफरेंट नहीं हो जाएगा भाई ये, बिल्कुल, कितना इजी वर्ड दे रखा भाई, अनफीलिंग बोल रहा है, अनफीलिंग बोल रहा है तो इनडिफरेंट हो गया। चलो, इनडिफरेंट के अलावा आप क्या मार्क कर सकते हो जरा बताना, इनडिफरेंट के अलावा आप वही बात मार्क कर सकते हो यहाँ पे, कॉल्वस, अपैथी, अपैथी और क्या मेरे बच्चे, अपैथी कॉल्वस के अलावा क्या मार्क कर सकते हो भाई, रूथलेस, है ना, जिसको आप फीलिंग लेस भी बोल सकते हो, इमोशन लेस भी बोल सकते हो अनफीलिंग को। ठीक है, चलो अगला जो हम इसका एंटोनिम देखेंगे वो देखेंगे भाई अफेक्शनेट। अफेक्शनेट की मीनिंग क्या होती है भाई, एडोरेबल बोल सकते हो, एडोरेबल, है ना, ठीक है, अट्रैक्टिव भी बोल सकते हो। ठीक है, एडोरेबल और अफेक्शनेट ही रखो, दो वर्ड ही रखो, डन। लवेबल भी बोल सकते हो। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 74। कुछ कह रहा है 74, कह रहा है क्या, इनिशिएट करना, क्या, इनिशिएट करना, इनिशिएट करने की मीनिंग क्या है, स्टार्ट करना, प्रारंभ करना, शुरू करना, प्रारंभ करना, इनिशिएट करना होता है। ठीक है, अब शुरू करने के लिए आपके पास जो है भाई वर्ड वो है स्टार्ट, बेगिन, बेगिन और स्टार्ट। ठीक है, इसके अलावा बेगिन, स्टार्ट और इनिशिएट क्या करना भाई, कॉमेंस, 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 बेगिन और स्टार्ट, इनिशिएट के लिए क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स के तौर पे यूज होंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो कंक्लूड करना, कंक्लूड करना, और एक और वर्ड मैं आपको देना चाहता हूं आज कंक्लूड करने के सेंस में, डिड्यूस, डिड्यूस। कभी भी गलती से आप डिड्यूस को रिड्यूस नहीं समझ लेंगे, ठीक है, कि रिड्यूस का ये क्या हो गया भाई, सिनोनिम हो गया, ऐसा नहीं है। रिड्यूस का सिनोनिम या एंटोनिम नहीं है डिड्यूस। डिड्यूस का मतलब होता है क्या, डिड्यूस की मीनिंग सिंपल समझो, सिंपल मीनिंग क्या होती है, बिल्कुल सिंपल मीनिंग होती है। डिड्यूस को आप रिड्यूस करना तो सिनोनिम समझो ना एंटोनिम समझो। सिंपल मीनिंग होती है कि आप क्या हो रहे हो भाई, किसी लॉजिकल फैक्ट के बेसिस पे किसी निष्कर्ष पे पहुंच रहे हो, किसी कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो, उसको बोलते हैं डिड्यूस। तो ये क्या हो गया भाई, कंक्लूड का सिनोनिम हो गया। डिड्यूस क्या हुआ, कंक्लूड का सिनोनिम हो गया, और ये वर्ड आपको पेपर में देखने को मिलेगा जी। डन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोल लो, पैराजंबल बोल लो, जहां भी बोलो ये देखने को मिलने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, सफिशिएंट। सफिशिएंट मतलब क्या होता है भाई, पर्याप्त या फिर पर्याप्त मात्रा में। सफिशिएंट को क्या बोलोगे, अबेंडेंट बोलते हो भाई, अबेंडेंस या फिर अबेंडेंट। ठीक है, मतलब हमारे पास ज्यादा है तो ज्यादा के सेंस में आप प्रोफ्यूज को भी यूज करते हो, और प्रोफ्यूज के अलावा आप प्रोडिगल को भी मार्क करते हो, किसको, प्रोडिगल। एक वर्ड और आप यूज करते हो यहाँ पे प्रोडिगल के सेंस में, क्या, लैविस। तो लैविस आपने मार्क किया, प्रोडिगल मार्क किया, प्रोफ्यूज मार्क किया, अबेंडेंस मार्क किया, सफिशिएंट मार्क किया, ये वर्ड्स आपने मार्क किए जी बड़े आराम से, राइट। अब इसके एंटोनिम की बात करें तो इसका एंटोनिम क्या है भाई, इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट की मीनिंग क्या होगा भाई, अपर्याप्त। इनएडिक्वेट की मीनिंग बताएंगे अपर्याप्त। सफिशिएंट के लिए क्या बनाइए, एंटोनिम बन गया जी। ठीक है, एक और वर्ड आप मार्क करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, MEAGRE, मीगर। ठीक है, ये स्पेलिंग के साथ लर्न करेंगे, ठीक है, स्पेलिंग के साथ MEAGRE, मीगर। ठीक है, अगला वर्ड आप मार्क करेंगे स्कैंट, और क्या मार्क करेंगे, स्कार्सिटी। तो आपको पता ही है स्कार्सिटी की कहानी,
डन है भाई। सफिशिएंट के लिए आपने क्या मार्क किया भाई, अपना एंटोनिम मार्क किया है जी। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 76। स्टेशनरी मतलब फिक्स, जो मूव ना कर पाए, इमूवेबल बोल दोगे उसको, क्या इमूवेबल, जो मूव ना कर पाए, फिक्स है भाई, ठीक है। परमानेंसी के सेंस में बोल सकते हो, परमानेंट बोल सकते हो उसको, परमानेंट बोल दिया तो आप एवरलास्टिंग भी यूज कर सकते हैं, एवरलास्टिंग। तो ये वर्ड्स हो जाएंगे भाई स्टेशनरी के लिए सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करें तो मूविंग, सिंपल सी बात है, एंटोनिम मूविंग ही होगा भाई। नॉट फिक्स्ड है ना, जो फिक्स नहीं है भाई, अनस्टेबल बोल सकते हो, अनस्टेबल। मूवेबल यहाँ पे लिख रखा है, डन है। नेक्स्ट की बात करें भाई, अगले सफर पे चले। क्वेश्चन नंबर 77। प्रोफ्यूज, वही बात, सारी वही कहानी, राम कहानी उठाओ, अबेंडेंस को इधर बैठाओ, अबेंडेंस को बिठा दिया, जितनी दफा हो उतनी दफा लिखो ताकि स्पेलिंग छप जाए दिमाग में। सफिशिएंट ना, सफिशिएंट, ठीक है। प्रोडिगल, लैविस, ठीक है, लैविस। एक्स्ट्रावेगेंट, सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस रहने दो, ठीक है। चलो इतने वर्ड्स हो गए भाई आपके प्रोफ्यूज के। स्कैंट आ गया, मेगर आ गया, यहाँ पे मेगर को बैठा लो, फिर से वापस से मेगर की स्पेलिंग लिखोगे, याद रहेगा। डन, एंटोनिम आपने मार्क कर लिया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 78 के बारे में। 78 कह रहा है डिस्टेंट होना। डिस्टेंट को क्या बोलते हो, दूर, डिस्टेंस मेजर करते हो इससे, क्या मैं बोलते हो भाई, इसको डिस्टेंस बोलते हो, ठीक है। एक वर्ड है रिमोट, जिसके लिए ये लिखा गया था, रिमोट, अभी कराया था ना, रिमोट। रिमोट के लिए क्या होता है भाई, डिस्टेंट ही होता है। रिमोट के लिए क्या मार्क कर लिया आपने, डिस्टेंट मार्क कर लिया। क्या मार्क किया आपने, सिनोनिम मार्क किया। क्या मार्क किया भाई, सिनोनिम मार्क किया। एंटोनिम की बात करें तो नियर और क्लोज, दो वर्ड आप मार्क कर सकते हो। नियर मार्क किया आपने, दूसरा वर्ड आप क्लोज को क्लोज जानते हो, क्लोज मतलब क्या, पास, तो नियर और क्लोज मार्क कर लिया आपने। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। अलाइक होना, अलाइक मतलब क्या, सेम होता है भाई, एक जैसा, ठीक है। लुक अलाइक, अलाइक मतलब क्या, सेम, ठीक है, सिमिलर, है ना, ठीक है। डिफरेंट इसका एंटोनिम जगह है, सिंपल सी बात है, डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 80। 80 क्या कह रहे हैं, एबॉलिश। 80 क्या बोला भाई, एबॉलिश बोला। एबॉलिश की मीनिंग क्या होती है भाई, एबॉलिश की मीनिंग होती है सर, समाप्त करने के सेंस में आप बोलते हो अबॉलिश, किसके, एंड करने के सेंस में। तो एंड कर लो भाई, एंड कर लो, टर्मिनेट भी कर लो, टर्मिनेट कर लिया, फिनिश भी कर लो, फिनिश। लेकिन आप एक चीज देखो, जो एबॉलिश है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, एबॉलिश का कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, एबॉलिश का कॉन्टेक्स्ट होता है कि कोई ऐसा रूल या रेगुलेशन है जो कि बैड है सोसाइटी के लिए, उस चीज को आप खत्म कर रहे हो, है ना, उस चीज को आप खत्म कर रहे हो। तो एबॉलिश की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई, कि किसी सिस्टम को खत्म करना, जैसे सती सिस्टम था तो उसको अबॉलिश कर दिया गया, वो हमारी सोसाइटी के लिए सही नहीं था, राइट। तो एबॉलिश का मतलब होता है खत्म करना। तो एबॉलिश के सेंस में, खत्म करने के सेंस में, हम जैसे वायरस को खत्म कर रहे हैं, ठीक है, किसी डिजीज को अपनी कंट्री से खत्म कर रहे हैं, तो इरेडिकेट वर्ड यूज करते हैं वहां पे, है ना। सो इरेडिकेट वर्ड भी आपका सिनोनिम की तरह यूज होगा जी अबॉलिश के। अब एंटोनिम की बात करते हैं, तो एंटोनिम का जगह भाई कंटिन्यू करना या फिर सस्टेन करना, क्या बोलोगे भाई, सस्टेन करना भी क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे लिए सर, किसका काम करेगा हमारे लिए सर, ये एबॉलिश के एंटोनिम का काम करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 81। प्रॉम्प्ट, PROMPT, प्रॉम्प्ट की मीनिंग क्या होगी, प्रॉम्प्ट की मीनिंग बताओ जरा। प्रॉम्प्ट की मीनिंग होती है क्विक, क्विक के सेंस में, या फिर आप हेस्ट के सेंस में, या फिर आप एट वंस के सेंस में, या फिर आप देखना, एक स्पेलिंग लिख रहा हूं मैं, स्पॉन्टेनियस के सेंस में आप मार्क करते हो, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। सो स्पॉन्टेनियस, एट वंस, हेस्ट और क्विक के सेंस में आप प्रॉम्प्ट को मार्क करते हो इसके सिनोनिम में। अगर अच्छा एक्टिव भी मार्क कर सकते हो ना, एक्टिव भी मार्क कर सकते हो, एक्टिव मार्क कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो एंटोनिम्स आपका क्या होगा, स्लगिश मार्क किया, इनएक्टिव मार्क किया, क्या इनएक्टिव मार्क किया, और आपने इसके अलावा क्या मार्क कर लिया, इंडोलेंट, इंडोलेंट मार्क कर रहे हो, और क्या मार्क कर सकते हो भाई, लैंग्विड मार्क कर सकते हो, लैंग्विड। तो ये वर्ड्स आप मार्क कर लेना भाई, किसके सेंस में भाई, प्रॉम्प्ट के एंटोनिम के सेंस में।
ठीक है। चलो अगर बात करेंगे भाई अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 82। 82 क्या कह रहा है? स्लैकन। स्लैकन मतलब होता है कम करना, शिथिल करना, ठीक है। स्लैकन मतलब क्या होता है भाई? किसी चीज की इंटेंसिटी को कम करना, है ना। कोई चीज है जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। इंटेंसिटी भाई इंटेंसिफाई करना, तेज करना, तो उसको कम करना। किसी चीज, कोई चीज को आप बढ़ा दे रहे हो, उसको कम करना। जैसे क्या? गुस्सा है, गुस्से को भड़का रहे हो, गुस्से को कम कर रहे हो। दुख है, दुख को भड़का रहे हो, दुख को कम करो। भड़काने को क्या बोलोगे? इंटेंसिफाई करना। तेज करने को क्या बोलोगे? इंटेंसिफाई करना, राइट। अब उस दुख को क्या कर रहे हो आप? कम कर रहे हो। उस गुस्से को क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो। तो गुस्से को कम करना या फिर गुस्से को या फिर किसी सिचुएशन को कम करना, उस सेंस में स्लैकन यूज हो रहा है। और स्लैकन को आप क्या बोल सकते हो सर? स्लैकन को और क्या मीनिंग दे सकते हो? तो ध्यान से देखो, एले बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भाई? एले, ठीक है। एलेविएट करना बोल सकते हो, एलेविएट करना, ठीक है। पैसिफाई वर्ड भी आप यूज करते हैं उसके लिए। पैसिफाई आपने यूज कर लिया, एले यूज किया, एलेविएट यूज किया, पैसिफाई यूज किया। और भी वर्ड्स यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। प्लेकेट वर्ड यूज कर सकते हैं कि भाई किसी के सामने भाई कोई मुसीबत है, मुसीबत के साथ समय में आप उसके साथ हो, उसके दुख को कम कर रहे हो। प्लेकेट और प्लेसीड बोल सकते हो, उसको शांति या ढाढ़स बधा रहे हो, है ना। और क्या? ट्रैंक्विल वर्ड आपको पता ही है, शांति के सेंस में ही यूज होता है। और ट्रैंक्विल के अलावा आप सीरीन, कामनेस के सेंस में यूज कर सकते हो, राइट। अब स्लैकन के लिए हमारे पास यहाँ पर है इंटेंसिफाई करना, मतलब उसके दुख को, जैसे कोई गुस्सा है, पापा गुस्सा है, मम्मा आके बोलती है मारिएगा नहीं, घूमने भी गया था, तो पापा तब तक आपको मार देते हैं, है ना। सो वो क्या कर रहे हैं भाई? अब मम्मा क्या करें? उनके गुस्से को इंटेंसिफाई करें, ये बता के घूमने गया था, राइट। सो उसके लिए आप फोमेंट वर्ड यूज कर सकते हो, बढ़ाने के सेंस में फोमेंट, या फिर प्रोवोक करना। प्रोवोक करना भी आप यूज कर सकते हो। और प्रोवोक के अलावा और क्या मार्क कर सकते हो? फोमेंट, प्रोवोक, और क्या हो सकता है भाई? एग्रेवेट करना। क्या? एग्रेवेट करने के सेंस में भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और एक लास्ट वर्ड आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, अगमेंट करना। सो ये वर्ड्स आप इंटेंसिफाई करने के सेंस में उसके सिनोनिम में लिख सकते हो। लेकिन स्लैकन के लिए क्या बनेगा? ये नीचे वाला पूरा एंटोनिम में मैंने मार्क करा है और ऊपर वाला पूरा इसका सिनोनिम मार्क करा है, ठीक है। ये दोनों आपस में एंटोनिम है, ठीक है, और ये आपस में सिनोनिम है। ये बात आप अंडरस्टूड करो शुरू से, जब से क्लास स्टार्ट हुई है जी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 83। 83 कह रहा है चेरिश करना। चेरिश करना मतलब क्या? सजोना, संजोना, क्या? संजोना लिखा भाई, संजोना। चेरिश करना मतलब फ्लरिश करने के सेंस में आप यूज कर सकते हो। फ्लरिश करना, थ्राइव करना, है ना, ब्लूम करना। सो उस सेंस में आप यहाँ पर चेरिश का यूज कर सकते हो। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर, अच्छा, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या भाई? डिसरिगार्ड, उपेक्षा करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिसरिगार्ड इसका एंटोनिम बन जाएगा। डन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाई आपका 84। 84 की मीनिंग क्या होगी भाई? 84 की मीनिंग है सर दबोचना। दबोचने की मीनिंग है सर पकड़ना, है ना। नैव करना मतलब क्या? ग्रैब करना, ग्रैब करना, है ना। अरेस्ट करने के सेंस में आप इसको मार्क करोगे। अरेस्ट के अलावा कर्व करने के सेंस में भी आप मार्क कर सकते हो। कर्व, अरेस्ट और ग्रैब। नैब का क्या बन गया भाई? नैब के लिए सिनोनिम्स बन गया। नैब के लिए क्या बना? सिनोनिम्स बना। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई? फ्री करना। फ्री करने के सेंस में आप उसके एंटोनिम को मार्क कर सकते हो आसानी से। डन। चलो जी नेक्स्ट की बात करें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, बैरियर। अब बैरियर क्या होता है? बैरियर मतलब बाधा या रुकावट बोला आपने। बैरियर मतलब क्या बोला भाई आपने? बाधा या रुकावट। सो एक आप स्टेटमेंट, एक वर्ड आप मार्क कर सकते हो, डेडलॉक, कि ये बैरियर हो गया भाई, डेडलॉक आ गया, ठीक है। दूसरा कर्व करना मार्क कर सकते हो। वही कहानी फिर स्टार्ट हुई, हैम्पर से स्टार्ट होगी, हैम्पर मार्क करेंगे, हिंडर मार्क करेंगे, ऑब्स्ट्रक्ट मार्क करेंगे। क्या? ऑब्स्ट्रक्ट। सो आपने इतने वर्ड मार्क किए, फिर क्या मार्क करेंगे भाई? ऑब्स्टेकल मार्क करेंगे। क्या? ऑब्स्टेकल मार्क करेंगे। इसके अलावा क्या मार्क कर सकते हो भाई? ठीक है, ऑब्स्टेकल मार्क कर लिया। इम्पीड मार्क कर लो। इम्पीड करना, उसको भी रोकने के सेंस में ही मार्क करते हो आप, ठीक है। और ऑक्लूड वर्ड यूज कर लो। ऑक्लूड, ये भी रोकने के ही सेंस में आप मार्क कर सकते हो कि किसी भी काम में आप बाधा डाल रहे हो, स्टॉप कर रहे हो, है ना। क्या कर रहे हो? उसको स्टॉप कर रहे हो, ना कि स्टॉक कर रहे हो। स्टॉप और स्टॉक में डिफरेंस है जी, ठीक है। चलो, राइट। अब बैरियर करा आपने, अब उसको क्या करो भाई? अब आपने काम तो रोक दिया जी, काम क्या किया आपने? रोक दिया। अब उस काम को क्या करोगे भाई? परमिशन दोगे ना, तभी तो एंटोनिम बनेगा। तो ओपनिंग आपने लिखा, ठीक है भाई। सो ओपनिंग के सेंस में यहाँ क्लोज करना भी मार्क कर सकते हो, इजी इसके लिए एंटोनिम बनेगा। लेकिन यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो कि भाई उसको अलाउ करना, अलाउ करना, परमिट करना, परमिशन देना, ठीक है। ये वर्ड आपके लिए क्या बन जाएंगे? ये वर्ड आपके लिए, उसके लिए क्या बन जाएंगे भाई? बैरियर के लिए ये एंटोनिम का काम करेंगे। डन है। चलें आगे, नेक्स्ट की बात करें।
चलो क्वेश्चन नंबर 86 कुछ कह रहा है जी, क्या कह रहा है? क्लियर। क्लियर के सेंस में बोलोगे तो स्पष्ट या साफ, मतलब क्या? लिम्पिड, लूसीड और एक्सप्लिसिट, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये तीनों को मार्क कर लो। ठीक है, चलो अब इसके लिए एंटोनिम क्या मार्क किया आपने? डिम मार्क किया। डिम की मीनिंग क्या है? धुंधला। ठीक है, डल मार्क कर लो। डिम और डल हो गया भाई, डिम और डल क्या हो गया भाई? क्लियर के लिए एंटोनिम बन जाएगा। डन। क्वेश्चन नंबर 87 इंटायर। क्वेश्चन नंबर 87 बोल रहा है क्या? इंटायर। इंटायर की मीनिंग बताओ। इंटायर की मीनिंग है भाई संपूर्ण या फिर समुच्चा। इंटायर मतलब कंप्लीट, पूरा, होल, राइट, ना कि पार्ट। सो होल बोल दिया आपने। होल के अलावा आपने क्या मार्क किया? इंटायर बोला, होल। होल के अलावा आप क्या मार्क कर सकते हो? तो होल के अलावा आप कंप्लीट मार्क कर सकते हो। कंप्लीट मार्क कर सकते हो, तो आपने कंप्लीट मार्क कर लिया। इंटायर, होल, कंप्लीट। अब इंटायर के लिए मैं बोलूं आपके पास आंसर क्या है भाई? पार्शियल, आंशिक। पार्शियल क्या हो जाएगा भाई? आंशिक हो जाएगा इंटायर का एंटोनिम। डन। चलो जी, नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 88 क्लासिक। क्लासिक मतलब क्या होता है? प्राचीन या फिर उत्कृष्ट। क्लासिक तो आप बोल सकते हो क्या? प्रोमिनेंट। उत्कृष्ट के सेंस में इसको क्या बोल सकते हो? प्रोमिनेंट या फिर एमिनेंट। उत्कृष्ट के सेंस में आप प्रोमिनेंट और फिर एमिनेंट मार्क कर सकते हो। क्लासिक होता है जिसको आप ओल्ड भी एक सेंस में बोल सकते हो, ओल्ड। ठीक है, एंशिएंट भी बोल सकते हो। ठीक है, एक सेंस में तो ये भी निकल कर आएंगे, दूसरे सेंस में ये प्रोमिनेंट या फिर एमिनेंट भी निकल कर आएंगे। दिस इज क्लासिक डांस या फिर सॉन्ग, राइट, ऐसा बोलते हैं ना। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप क्लासिक के लिए ये वर्ड यूज कर सकते हो। क्लासिक के एंटोनिम में जाएंगे तो अटिपिकल हो जाएगा भाई। अटिपिकल मतलब क्या? अनियमित, मतलब क्या? इरेगुलर। ठीक है, इरेगुलर, तो ये मार्क कर सकते हो आप। डन है। चलो ऑर्डिनरी भी मार्क कर सकते हो, ऑर्डिनरी, बिल्कुल सिंपल सी बात में, ऑर्डिनरी। डन। नो, नेक्स्ट की बात करें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 89 कुछ कह रहा है जी, क्या कह रहा है? डिजास्टर। डिजास्टर पे बात कर रहा है। डिजास्टर मतलब क्या? विपत्ति या फिर आपदा, है ना। डिजास्टर, मिसफॉर्च्यून, क्लैमिटी वर्ड यूज करते हो आप, क्लैमिटी, क्लामिटी, क्लामिटी। ठीक है, क्लैमिटी। ठीक है, क्लैमिटी मार्क किया आपने। मिसफॉर्च्यून मार्क कर लोगे, मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य, है ना, उसी को आप डिजास्टर बोल लो। डिजास्टर, मिसफॉर्च्यून और क्या? क्लैमिटी। ठीक है, अगर इसके लिए एंटोनिम मार्क किया आपने तो सक्सेस मार्क किया, सफलता मार्क किया। क्या मार्क किया? सक्सेस या फिर सफलता। 90 क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा हाईलाइट। हाईलाइट की मीनिंग क्या होगी भाई? प्रकाशित करना। हाईलाइट करना, प्रकाशित करना, राइट। हाईलाइट मतलब क्या? प्रकाशित करना। और प्रकाशित करने की बात करें तो हम क्या करेंगे भाई? सिंपल है, हाईलाइट करने की मीनिंग क्या? ठीक है, और एंटोनिम भी ठीक है, डाउन प्ले करना, कोई दिक्कत नहीं। डाउन प्ले आप उसके एंटोनिम में मार्क कर सकते हो, बिल्कुल ठीक ठाक आप एंटोनिम मार्क कर रहे हो जी। डन। नेक्स्ट की तरफ चलें, अगले क्वेश्चन की बात करें भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 91 होप। होप के सेंस में क्या मार्क करोगे? आशा या उम्मीद, मतलब क्या? ऑप्टिमिस्ट या ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म भी बोल सकते हो। ऑप्टिमिस्ट जो उम्मीद रखता है उसको ऑप्टिमिस्ट बोल सकते हैं, और जो उम्मीद होती है भी वो उसको बोलते हैं ऑप्टिमिज्म, राइट। होप, ओके। अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं तो डिस्पेयर मतलब निराशा, होपलेस बोल सकते हो उसको, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में। दूसरा मार्क कर सकते हो पिसिमिस्ट या पिसिमिज्म, राइट, ये मार्क कर सकते हो होप के एंटोनिम के तौर पे। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 92 बोल रहा है बैरन। क्या बोला भाई? बैरन बोला। बैरन मतलब क्या होता है भाई? बंजर होता है, अनुपजाऊ होता है, बैरन, राइट। अब बैरन के लिए क्या वर्ड निकल के आएगा भाई? नॉन प्रोडक्टिव आप बोल सकते हो, नॉन प्रोडक्टिव बोलोगे। नॉन प्रोडक्टिव के अलावा क्या मार्क कर सकते हैं आप? बैरन के लिए क्या मार्क कर सकते हो? तो आप बोलोगे सर बैरन के लिए नॉन प्रोडक्टिव मार्क किया। दूसरा वर्ड हमारे पास है क्या? फ्यूटाइल। क्या? फ्यूटाइल। और तीसरा वर्ड है हमारे पास स्टेराइल। ठीक है, स्टेराइल। तो स्टेराइल मार्क किया, फ्यूटाइल मार्क किया, नॉन प्रोडक्टिव मार्क किया, बैरन मार्क किया, और भी डेजर्ट भी मार्क कर सकते हो तो डेजर्ट भी मार्क कर लो यार, है ना। तो ये वर्ड आपके लिए बैरन के लिए हो गया। अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो फर्टाइल हो जाएगा। क्या बनेगा? फर्टाइल बनेगा। और क्या बोलेगा भाई? फिकंड बोल लोगे। क्या? फिकंड बोल लेते हो भाई, फिकंड, FECUND, फिकंड, फर्टाइल। ठीक है, फ्रूटफुल बोल लेते हो, फ्रूटफुल। तो ये वर्ड्स बैरन के लिए क्या करेंगे भाई? एंटोनिम्स का काम करेंगे।
नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 93, जूसी। जूसी मतलब क्या होता है भाई, रसीला या रसदार। जूसी ठीक है, मैंगो फ्रूटी है ना, जूसी होता है भाई, ठीक है, ड्राई सूखा, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 94, स्टिफ। स्टिफ मतलब अकड़न या फिर कठोर, तो आप क्या बोलते हो, हार्स। हार्स बोल लो या फिर आप हार्ड बोल लो। क्या बोला आपने, हार्स बोल लो या हार्ड बोल लो, वो स्टिफ के लिए क्या हो जाएंगे भाई, सिनोनिम्स हो जाएंगे। टेंडर क्या होगा, नाजुक, क्या होगा भाई, टेंडर नाजुक, या फिर डेलिकेट, डेलिकेट हो जाएगा जी, डेलिकेट, ठीक है, डेलिकेट, डेलिकेट, टेंडर, ये क्या बन जाएंगे भाई। हाँ, एक वर्ड यूज कर सकते हो, फ्रेल भी यूज कर सकते हो, आप यूज करना चाहो तो यहाँ पे स्टिफ के एंटोनिम्स के तौर पे। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 95, एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब करना मतलब क्या, अपने आप में ले लेना, एसिमिलेट करना, एब्जॉर्ब करना, राइट। और शोषित करना, आत्मसात करना, एसिमिलेट वर्ड यूज कर सकते हो, एसिमिलेट, एसिमिलेट करना, ठीक है। तो एसिमिलेट मार्क कर लिया आपने एब्जॉर्ब के लिए। अगर एब्जॉर्ब की अगर मैं एंटोनिम बोलूँ तो इजेक्ट। इजेक्ट मतलब क्या होता है भाई, इजेक्ट करना, निकालना। एब्जॉर्ब करना, अपने अंदर रखना। इजेक्ट मतलब बाहर निकालना। ऐड, ऐड मतलब जोड़ना, योग करना, ठीक है, ऐड करना, ठीक है। सप्लीमेंट बोल सकते हो उसके लिए, क्या बोल सकते हो भाई, सप्लीमेंट, ठीक है, सप्लीमेंट बोल दिया आपने। ऐड के लिए अगर एंटोनिम्स बोले तो रिमूव करना, सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना आप बोल दोगे, राइट। ऐड के लिए एंटोनिम बन जाएगा। डन, इजी वर्ड्स चल रहे हैं अभी, ऐसा कुछ टफ सा नहीं चल रहा है कि आपको बिल्कुल डर लग गया हो, है ना। अगला क्या है, फार साइटेड। फार साइटेड की मीनिंग क्या होगा भाई, दूरदर्शी या समझदार, है ना। फार साइटेड, जिसको दुनिया समझ में आ रही हो, विजडम जिसके पास, उसको बोलते हैं भाई फार साइटेड। और फार साइटेड के लिए हमारे पास जो वर्ड है एंटोनिम है वो है अनवाइज, ठीक है। सो यहाँ पे आप विजडम भी रखना चाहो तो विजडम रख सकते हो, विजडम, या विटी मार्क करना चाहो तो विटी भी मार्क कर सकते हो, विटी, ठीक है। और अनवाइज के पास क्या मार्क कर सकते हो, स्टूपिडिटी, स्टूपिडिटी, स्टूपिडिटी के अलावा क्यूपिडिटी मार्क कर सकते हो, क्यूपीडीटी। तो क्यूपिडिटी मार्क किया, स्टूपिडिटी मार्क किया, अनवाइज के लिए क्या बनेगा भाई, फार साइटेड, अनवाइज, क्यूपिडिटी, स्टूपिडिटी। डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 98, अबेंडन करना। क्या करना भाई, अबेंडन करना। अबेंडन करना मतलब क्या, परित्याग या त्याग। अबेंडन करना, परित्याग या फिर त्याग करना, ठीक है। सो अबेंडन करने के सेंस में ये वर्ड हो जाएगा भाई, अबेंडन करने के सेंस में आपका ये वर्ड हो जाएगा, परित्याग या फिर त्याग, ठीक है। चलो, एब्डिकेट बोल सकते हो, अबेंडन करने को एब्डिकेट बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो भाई, लीव करना बोल सकते हो, गिव अप बोल सकते हो, क्विट करना बोल सकते हो, लीव, क्विट, और क्या, गिव अप बोल सकते हो। ये वर्ड्स उसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अबेंडन के। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, सपोर्ट, सहायता या फिर एड, एड, ठीक है। ये अबेंडन के क्या हो जाएंगे भाई, सिनोनिम्स के तौर पे, एंटोनिम्स के तौर पे यूज हो जाएंगे। 99, इग्नोरेंट मतलब क्या होता है भाई, अज्ञानी या निर्बोध, ठीक है ना। इलिटरेट बोल सकते हो उसको, क्या बोलोगे भाई, इलिटरेट बोल सकते हो, लिटरेट, है ना। इलिटरेट के अलावा क्या मार्क कर सकते हैं भाई, अच्छा इसके पास हमारे अनलर्न बोल सकते हो, ठीक है, कोई नहीं। इग्नोरेंट के लिए हमारे पास जो एंटोनिम है वो क्या है भाई, लर्न है। अब ये सब बिल्कुल इजी वाले वर्ड है, ये सारे इजी वाले वर्ड है, इसमें आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। पार्टनर पता है, साथी या भागीदार, पार्टनर। अगर हम बोलें तो क्या भाई, फ्रेंड भी बोल सकते हो पार्टनर को। और पार्टनर के अलावा जो हमारा एंटोनिम होगा भाई वो क्या होगा भाई, अपोनेंट, राइट। सो अपोनेंट मार्क कर लिया आपने, प्रतिद्वंदी। कहां तक पहुंच गए भाई, 1000 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस भाई आपने एंटोनिम्स के मार्क किए, 1000 क्वेश्चंस, काफी बेहतरीन क्वेश्चंस मार्क किए आपने। पिनेकल ने लॉन्च कर दी है 7th एडिशन की, 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800, जैसे आप जानते होंगे ये बहुत फेमस किताब है मैथ की, 6800 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे जीएस 6500 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग की 7200 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इंग्लिश की 7600 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो 7th एडिशन की किताबें हैं, आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे पीडीएफ लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।